बाइबल पढ़ते हैं। मैथ्यू चैप्टर 13 एंड उसका 3 वचन हम लोग पढ़ेंगे बस। आउ यीशु दृष्टांत द्वारा सेमानकु अनेक कथा कहिले। देख जड़े बुणाली बुणवाक बाहर अब जो पीछे बैठे हैं आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? स्क्रीन दिखाई दे रहा है साफ? हाथ दिखाए मुझे, नहीं तो स्क्रीन बड़ा भी कर सकते हो आपके। अगर ये कॉपी है तो ठीक है। बाइबल कहती है प्रभु ने उनसे दृष्टांतों में बात करना शुरू किया और इस मैथ्यू की किताब में जो 13वां अध्याय है सारी दृष्टांतों की बात है। एक्चुअली वो दृष्टांत नहीं है, वो आने वाला समय का संदेश है कि आगे क्या होने वाला है वो प्रभु दृष्टांतों में बताया। हमारे लिए वो कहानी नजर आएगी। एक बीज बोने वाला बोता गया, कुछ बीज पत्थर पर गिरी, कुछ बीज जमीन पर गिरी, कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरी। हमें लगता है कि ये एक अच्छा स्टोरी प्रभु ने समझाया, लेकिन एक्चुअली प्रभु आने वाला समय की जो बातें हैं वो भविष्यवाणी के रूप में दृष्टांतों में उसने छिपा के रखा। और इसमें 7 प्रकार के दृष्टांतों की बात है, 7 पैराबल्स। और ये 7 पैराबल जो है आने वाले 7 कलीसिया काल को दर्शाता है, 7 चर्च को दर्शाता है। एक एक चर्च को प्रभु ने एक एक पैराबल के रूप में समझाया कि वो चर्च में क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल आप मैथ्यू चैप्टर 24 खोलिए और आप उसका 1, 2, 3 वचन पढ़िए। यीशु मंदिर बाहर चली जाउथिबा समय तांकर शिष्य माने तांको मंदिर प्रसाद समूह देखाइबा निमंते तांको निकटକୁ आसिले, किंतु यीशु से मानक उत्तर देले, तुम मान कोन ए समस्त देखुना हम मु तुम मानक सत्य कहूछि एई स्थान रे एक प्रस्तर अन्य प्रस्तर ऊपर रहइबो नाही, समस्त ही भूमिसात हेबो। जी, प्रभु ने अंतिम दिनों के विषय में कुछ बातें कही हैं। 3 सवाल पूछा गया प्रभु से। ये बातें कब होगी, तेरा आने का चिन्ह क्या होगा और जगत का अंत कैसे होगा। इन तीनों सवालों का जवाब मैथ्यू 24 पूरी चैप्टर में प्रभु ने दिया है। जो भी सवाल पूछे प्रभु उसको जवाब देता है। अभी आपको और हमको समझना है कि प्रभु एक्चुअली क्या बोल रहा था वहां पर। आप 24 चैप्टर के अंदर फिर से उन वचनों को पढ़ेंगे जहां प्रभु यीशु मसीह कुछ बातें बता रहा है। झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे। पढ़िए आप उसमें। कारण भंड ख्रीष्ट माने वो भंड भाववादी माने उठी एपरी महा महा चिन्ह, हाँ, वो अद्भुत कर्म माने देखाई झूठे मसीह उठ खड़े होंगे। अब इन झूठे मसीहों को अगर आप देखना है प्रभु क्या बता रहा था, तो आप रेवलेशन की किताब उसका 6वां अध्याय खोलिए, आपको वहां मिलेगा झूठा मसीह कौन है। सो प्रभु यीशु मसीह मैथ्यू 24 को रेवलेशन के साथ में बात कर रहा है, लेकिन अभी तक रेवलेशन मिला नहीं है। अभी तक जॉन जो रेवलेटर है वो टापू में गया नहीं है। यीशु मसीह ये बातें उनसे कह रहा है 33 एडी में कह रहा है, और जॉन को ये रेवलेशन 100 एडी में मिला। मतलब अब 70 साल के बाद प्रभु ने जॉन को रेवलेशन दिया, लेकिन 70 साल के पहले प्रभु ने चेलों को बताया कि क्या होने वाला है वहां पर। सो वहां पर लिखा है झूठे मसीह। अभी आप रेवलेशन चैप्टर 6 खोलिए, उसका पहला वचन देखिए। जब उसने पहली मोहर खोली तो एक श्वेत घोड़ा आया, उस पर एक सवार था, उसके हाथ में एक धनुष थी, उसको एक मुकुट दिया गया और जय पाता हुआ जा रहा है। ये आपको रेवलेशन में मिलता है। ये झूठा मसीह, ये झूठे मसीह के बारे में प्रभु ने मैथ्यू 24 में बोला कि वो झूठे मसीह आएंगे, तुम डिसीव नहीं हो जाना, तुम भरमाए नहीं जाना। क्यों डिसीव नहीं होना?
क्योंकि वो श्वेत घोड़े में आएगा, वो सफेद कपड़े पहन के आएगा, वो ऐसे बताएगा जैसे मैं मसीह है। और आज बहुत से लोग उसको मसीह मानते भी हैं। श्वेत घोड़े में आने वाला और कौन हो सकता है? यीशु मसीह के सिवा। लेकिन रेवल्यूशन में 2 जगह में वो श्वेत घोड़े में आता है। एक आप देख सकते हैं रेवल्यूशन चैप्टर 6 में एक श्वेत घोड़ा आता है, और दूसरा श्वेत घोड़ा रेवल्यूशन चैप्टर 19 में आता है। सो 19 में जो आ रहा है वो प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, लेकिन 6 में जो आ रहा है वो एंटी क्राइस्ट आ रहा है, वो भी सफेद घोड़े में आ रहा है। सो वो बाइबल को ले आकर कलीसिया को भरमाता है। सो जो बातें आज मैं कहने जा रहा हूं, मैथ्यू 13 के पैराबल्स को रेवल्यूशन चैप्टर 2 और 3 के साथ में मिला के हम बात करेंगे। तो रेवल्यूशन चैप्टर 2 और 3 में क्या है? कलीसिया काल, 7 चर्च एजेस। तो ये रेवल्यूशन चैप्टर 2 और 3 के अंदर है। अब रेवल्यूशन की जो बुक है उसको इस तरीके से समझना है कि चैप्टर का 2, 3, 4 इस तरीके से कैसे ये धरती में पूरा होता है। अभी हम ये धरती में 2025 रेवल्यूशन का कौन सा चैप्टर चल रहा है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे दिनों की सारी बातें प्रभु ने वचन में लिख के रख दिया है। खुदावन आपको आशीष दे। आज आप मेरे साथ बने रहेंगे तो हम बहुत सारी बातें, और अंत में मैं आपको ले जाकर हम रैप्चर में कैसे जाएंगे, कौन जाएगा रैप्चर में, और रैप्चर में जाने की क्राइटेरिया क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, बाइबल क्या डिमांड करती है, उसको हम लोग आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। खुदावन आप सबको बड़ी आशीष दे। प्रार्थना करते हैं इस वचन के लिए। मेरे प्यारे प्रभु, पढ़े गए वचन को तो आशीष कर, इन वचनों के द्वारा तो आज सुबह हमसे बातें कर। तेरे बच्चे आए हैं प्रभु, जो वचन के भूखे और प्यासे हैं, वे आए हैं कुछ पाने के लिए, वो खाली हाथ नहीं जाएंगे प्रभु। आज तू उनके साथ अपने वचनों के द्वारा बोल। कल आज युगान युग तू एक सा परमेश्वर है, समझाने वाले हम नहीं, पवित्र आत्मा है प्रभु यीशु। हम तो एक माटी के पुतले खड़े हैं जिन्हें तू इस्तेमाल कर रहा है प्रभु, लेकिन वचन आपका है। लोगों के हृदय में आपका वचन अधिकाई से बसने दे। आज इस सुबह के समय हम अपने आप को तेरे अधीन समर्पित करते हैं। दुआ यीशु के नाम में मांगते, सुन और कबूल कर। सो आज का मैसेज का शीर्षक में लेना चाहता हूं, द मैसेज ऑफ द आवर, घड़ी का संदेश। हम लोग कौन से संदेश में बैठे हैं? अगर आज हमारे मसीह समाज को आप देखेंगे तो उनके पास अपने अपने एक सिद्धांत है, एक चर्च है, उनके अपने एक बिलीफ है, वो बिलीफ को लेके वो बैठे। अगर हम किसी से मुलाकात करेंगे, प्रेज द लॉर्ड, तो पहला वो ये पूछेगा तुम कौन सा डिनोमिनेशन का है, यही पहला सवाल होगा। तुम रोमन कैथलिक है क्या प्रोटेस्टेंट है, ये पहला सवाल होगा। हम बोलेंगे नहीं हम पेंटिकॉस्टल है। अब पेंटिकॉस्टल अपना एक रुतबा बनाया रखा है, उसका अपना एक रूम है। पेंटिकॉस्टल चर्च में जाओगे तो आपको अन्य भाषा मिलेगा, अन्य भाषा में आप बात नहीं करोगे तो आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला। रोमन कैथलिक को अन्य भाषा बारे मालूम ही नहीं है, वो अन्य भाषा करता ही नहीं है, लेकिन वो भी वही बाइबल पढ़ रहा है, आप भी वही बाइबल पढ़ रहे हैं। इसको बोलते हैं जमाने की सिद्धांत अलग अलग होते चली गए। इस भिन्न भिन्न सिद्धांतों में आज आप कौन सी सिद्धांत में है, आपका आज बिलीफ क्या है, आप कौन सी संस्था से जुड़े हुए हैं। मेरे से एक बार एक पास्टर ने तमिलनाडु में मिला था, मेरे को पूछा आपका कौन सा संस्था है। मैं बोला मेरा कोई संस्था नहीं। आपका चर्च का तो कुछ नाम होगा ना। मैं बोला है ना, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया। बोले ये नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूं। मैं बोला कलीसिया होती किसका, चर्च किसका है? आप बाहर जाके देखो हिंदू लोगों को, जो देवता अंदर बैठता है उसका ही नाम मंदिर के ऊपर रहता है। अगर अंदर हनुमान बैठा है तो ऊपर हनुमान का नाम रहेगा, हनुमान मंदिर, काली माता का मंदिर है नहीं। लेकिन कोई भी चर्च के ऊपर यीशु का नाम है क्या? पेंटिकॉस्टल मिशन, मेथोडिस्ट, रोमन कैथलिक, CNI, SPG, यीशु का नाम किधर है? कोई भी चर्च यीशु का नाम नहीं रखा है, लेकिन मैंने मेरे चर्च का नाम रखा यीशु मसीह की कलीसिया, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला मैं अपनी कलीसिया बांधूंगा। कलीसिया किसका है? कौन बांधता है? लेकिन आज अगर आप चर्च को पूछो आपका कलीसिया किसने बांधा, तो वो बताएंगे। अगर आप साल्वेशन आर्मी से पूछो, बोलेगा विलियम बूथ ने हमारा कलीसिया बांधा। अगर आप बासल मिशन से पूछो, बोलेगा सैमुअल हेबेक ने हमारा कलीसिया बांधा।
आप अगर मेथडिस्ट से पूछो तो बोलेगा जॉन वेस्ली ने हमारा कलीसिया बांधा। आप मुझसे पूछो मेरा कलीसिया कौन बांधा? यीशु मसीह ने कलीसिया बांधा। क्योंकि मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 18 के अंदर क्या लिखा है? मत्ती 16 अध्याय का 18 वचन। ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ପଞ୍ଚି ଦେବି ହଁ। ଆଉ ତୁମେ ପୃଥିବୀରେ ଯାହା କିଛି ବନ୍ଦ କରିବ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତାହା ବନ୍ଦ ରହିବ, ପୁଣି ପୃଥିବୀରେ ଯାହା କିଛି ମୁକ୍ତ କରିବ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତାହା ମୁକ୍ତ ରହିବ। हाँ, आगे। ସେତେବେଳେ ସେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି 18 ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ କହୁଅଛି ତୁମେ ପିତର, ପୁଣି ଏଇ ପଥର ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣା ମଣ୍ଡଳୀ ତୋଳିବି ଆଉ ନରକର ବଳ ତାହା किसका मंडली? ଆପଣା मेरा मंडली को मैं बांधूंगा। हालेलुया। हालेलुया। सो हम उस मंडली से बिलोंग करते हैं। दूसरा सवाल वो पास्टर ने मुझसे पूछा, आपका मंडली को कितना साल हो गया? Praise the Lord. क्योंकि वो जो आदमी था वो सैल्वेशन आर्मी का था। हाँ, मैं बोला कितना साल का मतलब क्या? बोले हम लोग को 200 साल हो गया। हाँ, विलियम बुथ ने बांधा। हाँ। मैं बोला हम लोग को 2000 साल हो गए। Praise the Lord. Praise the Lord. बोले 2000 साल? हाँ, जो मंडली यीशु ने बांधा वही मंडली का मैं सदस्य हूँ। Amen. अब आपको 200 साल हो गए, बहुत नया है। हम लोग को बहुत पुराना मंडली है। हालेलुया। Hallelujah. सो मसीह में मेरे प्रिय, ये हमारा भिन्न भिन्न विश्वास है। हाँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का आपका विश्वास क्या होना चाहिए, Praise the Lord. आज का संदेश क्या है। Amen. कुछ उदाहरणों को मैं आपको देना चाहता हूं। मैथ्यू चैप्टर 24 में प्रभु यीशु मसीह कहता है 37 के अंदर, एज इन द डेज ऑफ नोवा सो शैल ऑल्सो द कमिंग ऑफ द सन ऑफ मैन बी। नूह के दिनों में जैसा था वैसा मनुष्य के दिनों में होने वाला है। और नूह के दिनों में, हाँ, ଆଉ ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଘଟିଥିଲା जी। ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରକାର ଘଟିବ। नूह के दिनों में क्या था और नूह क्या बता रहा था? नूह के दिनों में संदेश आया था कि बादल बरस रहा है, बारिश आने वाली है और तुम अपने लिए नाव को तैयार करो। और नोहा नाव बनाना शुरू किया। अब कोई माने ना माने, नोहा को संदेश मिल गया था। Praise the Lord. लोगों ने बोले नोहा तो कौन से जमाने का चर्च को बात कर रहा है। सो नोहा अपना संदेश को पा लिया और बोट बनाना शुरू किया। Praise the Lord. और उस समय में यही बचाव का एक रास्ता था। Amen. क्योंकि जल प्रलय आने वाली थी, पृथ्वी पानी से डूबने वाली थी, बचने के लिए नोहा जहाज को बनाया। यह उस समय का संदेश था। आज मैं बोल नहीं सकता आपको बचना है तो बोट बनाओ, Yes. क्योंकि आज बारिश नहीं आने वाली है, आज अग्नि गिर के पृथ्वी को जलाने वाली है। Amen. तो बोट बना के कुछ फायदा नहीं। Yes. वो नूह का दिनों का संदेश था। Yes. आज का संदेश आपको क्या है बचाव करने के लिए? Praise the Lord. आगे अब जाएंगे एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स 7। यहां पर अभी अभी प्रभु की कलीसिया गुलामी से निकल के बाहर आ रही है। उस समय का संदेश क्या था? तुम अपनी चौखट पर मेमने का लहू लगाओ, आज रात मरण का दूत यहां से जाने वाला है। जिस चौखट में लहू होगा मरण का दूत उसको पार करके चला जाएगा, और जिस चौखट में लहू नहीं मरण का दूत अंदर आएगा, तुम्हारा पहलौटा मारा जाएगा। चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, बकरी हो, जो भी है, तुम्हारा पहलौटा मरेगा। अब फारो ने बोला मेरे घर में लहू की जरूरत नहीं, लेकिन जिन्होंने लहू लगाया उनके घर में कोई मरा नहीं। लेकिन पारो का पूरा घर और पूरी सैनिक के घर में उनका पहलौटा मर गया। हालेलुया। Hallelujah. अगर आप बोलते हो उस समय में मेरे को नहीं लहू लगाना है, मरोगे तो, Yes. क्योंकि ये वो समय का संदेश था। Yes. और उस समय के संदेश ने 20 लाख लोगों को उस मिस्र की गुलामी से बाहर लेके चला गया। बोलो हालेलुया। Hallelujah. अब उस दिनों का संदेश में वो मेमने को आपको चौखट पे लगाना है और ये बताना है कि मेरे लिए कोई मारा गया, Yes. मेरे लिए कोई, मारा गया। इसके लिए मैं मरने वाला, नहीं। आप भी मरने वालों में से नहीं है, क्योंकि आपके लिए यीशु मसीह मारा गया। Amen. यही बचाव का रास्ता है हमारे पास। Yes. एक समय ऐसी एक नबी बताता है, जब उस रात को मरण का दूत जा रहा था और इनको खाना घाई घाई से खाना है। वो खाना जो है एक स्पेशल खाना है। जूती पहनकर, कमर में कपड़े बांधकर, हाथ में लाठी लेकर, घाई घाई से कड़वे साग पात के साथ खाना है। ये वो स्पेशल मील है वो। अब मोसेस का बेटा छोटा मोसेस को पूछते, डैडी ऐसे क्यों खाना खा रहे हम लोग आज? Yes. जूता पहन के, कपड़े बांध के, लाठी लेके, बोले बेटा सवेरे हमको निकलना है। Amen. ये तैयारी का खाना है। हालेलुया। Yes. आज रात मरण का दूत आएगा
और 100 पहिलौटे मारे जाएंगे। तो इतने में पड़ोस में से एक जोर से चीखने की आवाज आ रही है। बोले क्या है? बोले डैडी वो लड़का मर गया। तो मैं भी तो आपका बड़ा बेटा हूं, मैं भी मरूंगा क्या? नहीं बेटा, हमारे लिए मेमना मर गया है, तू नहीं मरेगा, मरण हमारे घर में नहीं आ सकता। ये उस दिन का संदेश था। आज आप लहू लगान से नहीं बचोगे, क्योंकि आज मेमने का लहू नहीं, आज यीशु का लहू आपके लिए मिला है। यह अभी का संदेश है। अब यीशु का लहू नहीं तो आप नहीं बचे, आपको पाप की क्षमा नहीं है। 1 John chapter 1:7 We walk in the light as he is in the light. We have fellowship one another. And the blood of Jesus Christ, his son, cleanses us from all sin. So आज कौन सा लहू है आपके पास? यीशु का लहू है। जॉन बपतिस्मा देने के टाइम यीशु उसके पास आया, कहा लो जगत का पाप उठा ले जाने वाला परमेश्वर का मेमना है। यीशु मसीह 2 पैरों में चल के आया इंसान के रूप में, लेकिन नबी के रूप में वो मेमना दिखाई दे रहा है। हमारे लिए मारा हुआ मेमना प्रभु यीशु मसीह है, उसके लहू से आप बच सकते हैं। बोलो हालेलुया। सो आज के संदेश के लिए इब्रानी की पहली अध्याय के अंदर लिखा हुआ है, इन सन्ड्री टाइम्स एंड इन डाइवर्स मैनर्स God spoke time past unto the fathers by the prophets. ईश्वर पूरा काल में समय समयों के अंदर खुदावन ने अपने नबियों के साथ होकर अपने बाप दादों से बात की है। ये पुराना समय की बात है। फिर आगे दूसरा वचन में लिखा है, इन दिस लास्ट डेज, ये अंत के दिनों में उसने अपने पुत्र जो वारिस है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमसे बात किया। এই শেষ কালে পুত্রଙ୍କ দ্বারা আমাଙ୍କୁ কথা କହିଅଛନ୍ତି। Praise the Lord. ଯାହାକୁ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅଧିକାର କରି ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। आज से 1900 साल पहले जब पौलुस ये धरती में था, वो अपना समय का संदेश बता रहा है। वो बोलते पूर्व काल में ऐसा हुआ था, आज यीशु के द्वारा हमसे बातें कर रहा है। आमीन। फिर आज हम क्या बोलना चाहिए? इस समय में खुदावन ने किससे बात किया? इस समय में प्रभु का संदेश कैसा आया हमारे पास? अगर वो हम जानेंगे तो हम बोल सकते हैं ये 20वीं सदी में प्रभु ने एक भविष्यवक्ता के द्वारा बातें किया। हर एक युग के अंदर प्रभु समय समय को बदलता बात कर रहा है। उस युग को जानना और अपने संदेश को पहचानना। सो अपना समय और समय का संदेश, ये दोनों को अगर आप पहचानोगे तो इस समय के चुने हुए झुंड में आप गिने जाओगे। मूसा अपने दिनों को पहचान लिया, तो एंड टाइम मैसेज था। क्या था? एंड टाइम। क्योंकि नोहा बोलने के बाद दुनिया नाश हो गई। यस। तो एंड टाइम मैसेज आज नहीं, नोहा का दिन में एंड टाइम मैसेज प्रचार किया गया था। सदोम के अंदर जब शाम को 2 फरिश्ते आए और लोग से कहा कि कल सुबह सूर्य उदय होते ही सदोम जलने वाला है, तू निकल अपने परिवार के साथ। कौन सा मैसेज था? क्या बोलोगे उसको? एंड टाइम मैसेज। यस। ये अभी का मैसेज है तुमको। अगर बचना है तो निकलना है। यस। जब तक तुम नहीं जाओगे पहाड़ पर, हम ये शहर को कुछ नहीं कर सकते। सो अग्नि बरसने वाला है, जजमेंट उतर के आया है। लेकिन संदेश लोत के घर में आ गया। लोत ने दरवाजा बंद कर दिया और संदेश को अंदर ले लिया। वो मैसेंजर को अंदर आओ बोला। उसके पहले लोत बाहर खड़ा था, फाटक के बाहर। जब मैसेंजर अंदर आ गए तो लोगों ने आके दरवाजा खटखटाया। नोआ, लोत दरवाजा खोल। क्यों? वो जो तेरे अंदर घर में मेहमान आया है, हम उसे जानना है। क्योंकि सदम के अंदर होमोसेक्स इतना हो गया था कि ये जो लोग 2 फरिश्ते आए थे, इनके ऊपर उनकी नजर पड़ी। बोले उन आदमियों को हमारे पास लेकर आ। लोत ने क्या किया? अरे ऐसे मत करो उनके साथ। उसकी 2 जवान बेटी थी, उनकी शादी नहीं हुई थी। वो दोनों जवान बेटी को आगे लेके आया। बोला ये ले लो, इनके साथ जो कुछ करना है करो, लेकिन मेरे घर में आया हुआ संदेश को अशुद्ध मत करो। हालेलुया। उस संदेश के लिए लोत अपना इज्जत भी बेचने को तैयार हो गया। आज जो संदेश हमको मिला है उसके लिए हम कुछ भी बेचने को तैयार हैं, लेकिन संदेश को अशुद्ध नहीं होने देंगे। मेरे 2 जवान बेटी को तुम ले लो। बोले नहीं, तू कल तक आया था हमारे पास रहने को, आज तो क्या हमारा न्याय बन गया? बोला वो लोत को पकड़ के दबाने लगे। तब
तब दो फरिश्ते पीछे क्या किया, उनको अंधा बना दिया। अब सारा समाज अंधा हो गया और दोनों फरिश्ते लोथ के हाथ पकड़े, तुम बेटी के हाथ पकड़ो, पत्नी की, और वो लोग उनको उस भीड़ से लेके जा रहे हैं। अब लोग टटोल रहे हैं, उनको मालूम नहीं है लोथ कौन है करके, सब के सब ब्लाइंड हो गए और लोथ बाहर निकल कर चला गया। आज ये दुनिया ब्लाइंड हो रही है और प्रभु यीशु का दुल्हन जाने वाला है राज्य में। अब संदेश मानना खत्म हो गया क्योंकि ब्लाइंडनेस आ चुका है। अभी आप गॉस्पेल लेके बाहर जाओगे, मार खाओगे। बाहर जाने के लिए अगर बाहर वाले को मालूम पड़ेगा इधर गॉस्पेल है तो इधर आके मारेंगे तुमको। ये वो टाइम आ गया है क्योंकि ब्लाइंडनेस आ चुका है। और प्रभु यीशु मसीह अपने दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है। हालेलुया। तो हम लोग जाएंगे मैथ्यू चैप्टर 13 के पैराबल्स को देखने के लिए, और एक एक पैराबल्स को हम लोग देखेंगे। शायद मैं पहले सेशन में 3 पैराबल्स को बोलूंगा, सेकेंड सेशन में 4 पैराबल्स के बारे में बात करूंगा। एक बड़ा संदेश है। पहला पैराबल के बारे में बाइबल क्या बोलती है? मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 3। ଆଉ ଯୀଶୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ କଥା କହିଲେ। ଦେଖ, ଜଣେ ବୁଣାଳି ବୁଣିବାକୁ ବାହାରିଲା। ସେ ବୁଣୁ ବୁଣୁ କେତେକ ବିହନ ବାଟ ପାଖରେ ପଡ଼ିଲା। ये पैराबल्स का पहला टाइटल है द सोवर, बीज बोने वाला। अब ये बीज बोने वाले के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह कहता है पैराबल्स ऑफ द किंगडम ऑफ हेवन और किंगडम ऑफ गॉड, राज्य का सुसमाचार। तो ये पैराबल जो है ये प्रभु का राज्य के बारे में बात करता है। सो द किंगडम ऑफ गॉड जो है एक्ट्स चैप्टर 2 के अंदर जब पवित्र आत्मा उतर कर आया, पेंतेकोस्त का दिन सब में आके ठहर गया, कलीसिया की स्थापना हुई और वे लोग सुसमाचार का काम शुरू किए, किंगडम ऑफ गॉड स्टार्ट हो गया। वो जो लोग 120 ऊपर कोठरी में थे, वो जो पवित्र आत्मा को पाए, वो परमेश्वर उनमें रहने को आ गया था। प्रभु का राज्य शुरू हो गया। प्रभु यीशु मसीह कहता है, लोग बोलेंगे तुम्हारा राज्य किधर है, मत कहना यहाँ है वहां है, वो तुम्हारे बीच में है। सो खुदावन उनके बीच में रहने को आ गया और परमेश्वर का राज्य की शुरुआत हुई। बाइबल कहती है ये लोग वो थे जो फाउंडेशनल ट्रूथ को लेकर जा रहे थे। स्वयं उस दिन पवित्र आत्मा उतर कर आए, 120 लोगों के अंदर समा गया और वो अन्य अन्य भाषा में बातें करने लगे, भिन्न भिन्न भाषा में बातें करने लगे, क्योंकि इन्हें अब बाहर जाना है। जो यहूदी नहीं समझते, जो यूनानी, जो उन दिनों की लतीन भाषा, ये सभी मिक्स क्राउड उधर ऊपर थे और ये मिक्स क्राउड के अंदर उनको अभी बात करना है। प्रभु ने उनको भिन्नता का दान दिया। अब पढ़िए एक्ट्स चैप्टर 2, उसमें देखिए कितने किस्म के लोग उधर आए थे और आपको सारी भाषाओं का नाम लिखा हुआ उधर। पढ़िए 6 वचन 6। ଆଉ ସେଇ ଶବ୍ଦ ହୁଅନ୍ତେ ବହୁ ଜନତା ଏକତ୍ର ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା ଭାଷାରେ ସେମାନଙ୍କ କଥା କହୁଥିବାର ଶୁଣିଥିବାରୁ ହତବୁଦ୍ଧି ହେଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ଆଚମ୍ବିତ ଓ ଚମତ୍କୃତ ହୋଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, भिन्न भिन्न भाषा में बातें करते हुए उनको दिखाई दिया। कौन सी भाषा में? नाम से पढ़ेंगे। ପାର୍ଥୀୟ, ମାଦୀୟ, ଏଲାମୀୟ, ପୁଣି ମେସୋପୋଟାମିଆ, ଜିହୁଦା ଦେଶ, ଲାବଦିକିଆ, ପନ୍ତ, ଆସିଆ, ଫ୍ରୁଗିଆ, ପମ୍ପୁଲିଆ, ମିଶର, କୁରିଣୀ, ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଲିବିଆ ଅଞ୍ଚଳ ନିବାସୀ ଏବଂ ରୋମରୁ ଆଗତ जिहुदी ଓ जिहुदा धर्मावलंबी। इतने भाषा के लोग उधर आए थे और इतने लोगों के साथ में अभी उनको बात करना है। इसके लिए प्रभु ने अन्य भाषा का वरदान दिया था। यस आमेन, बोलो हालेलुया। आज लोग अन्य भाषा का इंपॉर्टेंस को भूल गए, उसके मीनिंग क्या है वो भूल गए। अभी हर चर्च में चलो हम लोग अन्य भाषा बात करेंगे, रबा 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 रबा। इसके लिए नहीं दिया था प्रभु ने अन्य भाषा। इतना 12 भाषा के लोग उधर आए थे और हर आदमी को उनकी जुबान में वचन जाना चाहिए। इसीलिए प्रभु ने उस दिन अन्य भाषा को भेजा। मैं नहीं कहता हूं कि आज अन्य भाषा नहीं है, आज है अन्य भाषा। कैसे अन्य भाषा यूज में आएगा? मान लो हम हिंदी बात कर रहे हैं, आप ओरिया लोग बैठे हुए हैं, आप तो हिंदी को समझ रहे हैं। अगर यहां पर आज एक आदमी मद्रास से आके बैठेगा आपके बीच में और मैं अभी बात करना शुरू कर रहा हूं अन्य भाषा में,
आंडवरे कर्तावे इधर निरितकाग नानो निस्लिकिरे नीरवंदत इंद तन। अभी मैं मद्रासी में बात करना शुरू किया, आपको तो नहीं समझ में आ रहा है, आप बोलेंगे पास्टर अन्य भाषा में बोल रहे हैं, लेकिन उधर एक मद्रासी बैठा हुआ है, उसको भाषा समझ में आ रहा है, तो वो मद्रासी के लिए वो उसका खुद का भाषा हुआ, और आप ओरिया वालों के लिए वो क्या बन गया? यही बातें बाइबल में हुआ है। देखो क्या बोलते हैं, हर आदमी मेरी ही भाषा क्यों कर रहा है? 8 वचन। ଆଉ ତେବେ ଆମମାନେ କିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣ ଆପଣ ଜନ୍ମଭୂମିର ଭାଷାରେ କଥା ଶୁଣୁଛୁ? फिर वो लोग क्वेश्चन पूछ रहे साथ में, ये सब गलीली लोग हैं ना? ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ଗଲିଲିୟ ନୁହନ୍ତି? ये सब गलीली है ना? फिर ये मेरी भाषा क्यों कर रहा है? ये प्रश्न उधर उठ गया। मतलब ये सब गलीली बोलने वाले, अर्मेनियन बोलने वाले, ग्रीक बोलने वाले, ये मेरी भाषा क्यों कर रहा है? और ये दिन के बाद नेक्स्ट अन्य भाषा का वरदान चैप्टर 10 में उतर के आता है। पढ़िए एक्ट्स चैप्टर 10, और यहां पर आप देखेंगे जब पतरस बात कर ही रहा था, उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर कर आ गया और परमेश्वर ने उन्हें भिन्न भिन्न भाषा, पढ़िए 44 वर्ष। ପିତର ଏଇ ସବୁ କଥା କହୁଥିବା ସମୟରେ ଯେତେ ଲୋକ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ ହଁ। ସେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅବତରଣ କଲେ। आगे 45 46। ସେଥିରେ ପିତରଙ୍କ ସହିତ ଆଗତ ସୁନ୍ନତି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ସମସ୍ତ ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ଉପରେ ସୁଦ୍ଧା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ଦୃଷ୍ଟି କରାଯିବା ଦେଖି ଆଚମ୍ବିତ ହେଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ତାହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ କଥା କହୁଥିବା ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର They heard them speak with tongues and magnify God. उन्होंने अन्य भाषा सुना और खुदा की तारीफ करते हुए। तो यहां पर जो अन्य भाषा इन्होंने बोला, ये लोगों को समझ रहा था, क्योंकि तभी तो खुदा की तारीफ की। तो ये वो रबा वाला भाषा नहीं किया इन्होंने, ना पेंतिकोस्त के दिन वो वाली भाषा है। लेकिन आज ये पैटर्न हो गया है कि तुम जब तक टंग्स में ना बोलो तब तक तुम्हें पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। ऐसा बाइबल में कहां लिखा है? कोई स्क्रिप्चर इसका आधार नहीं है। मैं आपको ले जाऊंगा समय के संदेश के अंदर, और ऐसी ऐसी बातें मैं आपको बताना चाहता हूं जो आपके आंखें खोलना चाहिए, और आप सत्य तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर आपको प्रभु ने आज लेके आया तो एक पर्पस के लिए लेके आया। प्रभु ने मुझे लेके आया तो एक पर्पस के लिए लेके आया। हम सिनेमा थिएटर में बैठ के नहीं भाई 2 घंटा पिक्चर देख लिया, मालूम ही नहीं बाजू में कौन बैठा था, है ना? क्योंकि हर आदमी अपना अपना टिकट लेके आके बैठा है। बाहर जाने के बाद में हम लोग क्या बोलते हैं, वो पिक्चर बनाने के लिए 500 करोड़ लगा, कितना? ये 50 रुपए का टिकट निकाल के बोलते पिक्चर फ्लॉप हो गया। 50 रुपए दे के वाला पिक्चर बंडल है, लेकिन पिक्चर बनाने वाले ने 500 करोड़ खर्चा किया उसने। तो ये मैसेज अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो बाहर जाके अब यही बोलोगे पिक्चर फ्लॉप था। लेकिन अगर आप मैसेज को पकड़ोगे कि इसकी कितनी मेहनत है, इसका परिश्रम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, और प्रभु ने आज क्यों हमें लेके आया, खुदावन आपसे बात करना शुरू किया। तो यहां पर हम देखते हैं फिर से एक बार अन्य, अभी तो टेलीवेंजलिस्ट लोग बहुत आगे, प्रीचिंग बहुत आगे, अभी टंग्स के ऊपर लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन स्क्रिप्चुरली आप आधार नहीं दे सकते, क्योंकि बाइबल कहता है 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 के अंदर अन्य भाषा वरदान है। क्या है? वरदान। हाँ, पढ़िए कितना? चैप्टर 12 1 कोरिन्थियंस वर्स 4 से पढ़िए। ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଏକ, हाँ, ସେବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏକ, हाँ, କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଏକ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ସମସ୍ତ ସାଧନ କରନ୍ତି, जी। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଗୁଣ ପ୍ରକାଶ 8 में लिखा है किसी को, କାରଣ ଜଣକୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା किसी ବିଭିନ୍ନ को, ବାକ୍ୟ, सबको नहीं, ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ସେଇ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଯାୟୀ ଜ୍ଞାନର ବାକ୍ୟ, किसी को, ଅପର ଜଣକୁ ସେଇ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସ, दूसरे को। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଏକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା तो ଆରୋଗ୍ୟ। यहाँ पर आप एक ही बात पढ़ते हैं कि अन्य भाषा पवित्र आत्मा का वरदान है। इट्स ए गिफ्ट ऑफ द होली गोस्ट, नॉट साइन ऑफ द होली गोस्ट। पवित्र आत्मा मिला
तो अन्य भाषा में बोलना चाहिए वो साइन है, लेकिन बाइबल बोलते हैं वो गिफ्ट है। साइन और गिफ्ट में डिफरेंस है। बोलो हालेलुया। सो पहले दिन पेंतिकोस्त के अंदर पवित्र आत्मा उतरा, भिन्न भिन्न भाषा में बोले, और यहां से परमेश्वर का राज्य शुरू हो गया। अभी मैं आते आते भाई से बात कर रहा था कि पहले थोमा जब इंडिया में आया, सो चेन्नई के अंदर जब उसने पहला काम शुरू किया, लोग जब उद्धार पाए, आप हिस्ट्री में पढ़ के देख सकते हैं, उन्होंने अपना नाम बदल दे, नित्यानंद, सत्यानंद, परमानंद, ये आनंद आनंद करके अपने नाम में उन्होंने जोड़ लिया। इसका मतलब ये है, भाई साहब आपका नाम नित्यानंद, समझने वाला ये क्रिश्चियन है, क्योंकि उन दिनों के अंदर ब्राह्मण लोग कन्वर्ट हो गए थे, तो लोगों ने अपना नाम जोड़ दिया आनंद आनंद। इसका मतलब मुझे सच्चा आनंद मिल गया है। वो क्रिश्चियन नहीं बोले अपने आप को, लेकिन क्रिश्चियन का जो एसेंस है, मैं तुम्हें सच्ची शांति दिए जाता हूं, उन्होंने अपना लिया था और गुप्त रूप में चेले बन चुके थे। उसी तरीके से परमेश्वर का राज्य थोमा के इंडिया में आने से हिंदुस्तान को गॉस्पेल शुरुआत हो गया, और वहां से प्रभु का राज्य इस हिंदुस्तान में प्रचार करना शुरू हो गया। ये जेरूसलम से निकला और पृथ्वी के छोर तक ये जाएगा। तो आपका बुनियाद जो है, फाउंडेशनल जो ट्रूथ है, वो जेरूसलम के साथ में टैली होना बहुत जरूरी है। आप किसी भी चर्च में जाओ, लेकिन आपका चर्च का डॉक्ट्रिन जेरूसलम के चर्च से मिलना चाहिए। पढ़िए आप गलती का राष्ट्र, दूसरा अध्याय, पहला लक्षण से पढ़े, गलातियों की किताब, सेकेंड चैप्टर। हाँ, गलातियों दूसरा अध्याय 1 से पढ़िए। गलती ତାହାପରେ 14 ବର୍ଷ ଗତ ହୁଅନ୍ତେ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣବାଙ୍କ ସହିତ ପୁନଶ୍ଚ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଗଲି, ତିତସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଘେନି ଯାଇଥିଲି। After 14 years, I went up to Jerusalem with Barnabas and took this with me. And I went by revelation. 14 साल के बाद, पौल बोलता मैं जेरूसलम गया था। 14 साल के बाद दमस्कस के रास्ते में दर्शन पाकर 14 साल के बाद वो जेरूसलम गया। जाने के बाद वहां के एल्डर लोग से वो मिला और उनके साथ वो बातचीत किया, अपने साथ बरनबास को लेकर गया। क्या बातचीत किया उनसे? भाई मुझे ये दर्शन मिला था, मैं ऐसा बपतिस्मा दे रहा हूं, मैं ये प्रचार कर रहा हूं, आप लोग कैसा देते हैं? तो जेरूसलम के एल्डर लोगों ने बोला बराबर है, आप जो दे रहे हैं हम लोग भी ऐसे ही दे रहे हैं। फिर पौलुस बोला ऐसा ना हो, आगे लिखा है कि मेरा ये दौड़ वेस्ट हो जाए। मैं जो सुसमाचार सुना रहा हूं, मैं जो सेवा कर रहा हूं, बाद में पता चला कि मैं खुदा के मर्जी के बाहर काम कर रहा हूं, तो मेरा व्यर्थ हो जाएगा। सो मैं अपनी दौड़ को व्यर्थ नहीं करना चाहता, परंतु पक्का और मजबूती से करना चाहता हूं। इसलिए ये मैसेज को कंफर्म करने वो जेरूसलम गया। हालेलुया। और आज मैं आपसे बोलता हूं, आपका बपतिस्मा, आपका अभिषेक, आपका विश्वास जेरूसलम के चर्च के साथ में टैली करके देखो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम लोग गलत विश्वास में बैठे हैं, क्योंकि प्रभु ने जेरूसलम से शुरुआत करके फिर समारिया, यहूदिया और पृथ्वी की छोर तक ये गॉस्पेल चला जाएगा। द किंगडम ऑफ गॉड जेरूसलम से शुरू होता है। एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8 में लिखा है, तुम सामर्थ्य पाओगे और फिर तुम सुसमाचार के लिए मेरे गवाह बन जाओगे, और यहूदिया से, समरिया से, यरूशलेम से लेकर पृथ्वी की छोर तक पवित्र आत्मा जब मिलेगा तब तुम मेरा गवाह बन जाओगे। हालेलुया। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज एक आदमी को सुसमाचार सुनाने के लिए पहले वो बाइबल कॉलेज में जाता है और वहां पर वो 5 साल, 6 साल, 14 साल डिग्री लेता है, फिर वहां से एक सर्टिफिकेट लेके आके बोलते मैं अभी पास्टर बन गया। लेकिन अपोस्टल्स लोग बाइबल कॉलेज में नहीं गए, वो अपर रूम में गए, घुटने में बैठे, पवित्र आत्मा आया, वो आत्मा से भर गए, आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, बिना सर्टिफिकेट
के वो पूरी दुनिया को हिला दिए। एक्ट्स चैप्टर 17 वर्स 6 में देखिए क्या लिखा है। 12 लोगों ने पूरी दुनिया को उल्टा पुल्टा कर दिया, बिना सर्टिफिकेट का, बिना कोई डिग्री का, क्योंकि उनके पास जो सर्टिफिकेट था वो पवित्र आत्मा स्वयं उनको सामर्थ्य देकर चला रही थी। सो किंगडम यहां से स्टार्ट होता है। अब आप जान सकते हैं कि रोम से सुसमाचार स्टार्ट नहीं हुआ। जैसे लोग कहते हैं कि पतरस हमारा पहला पोप है और रोम से गॉस्पेल स्टार्ट हुआ, और अगर आप हिस्ट्री चेक करके देखोगे तो पीटर रोम को गया ही नहीं, पौल रोम को गया था, पीटर कभी भी रोम को गया नहीं। तो फिर रोम से गॉस्पेल कैसा स्टार्ट हुआ? पीटर तो जेरूशलेम से गॉस्पेल को स्टार्ट किया। तो रोम से जो गॉस्पेल आएगा वो फॉल्स होगा, जो जेरूशलेम से आएगा वो ओरिजिनल होगा। हालेलुया। तो अपनी पहचान में जेरूशलेम के साथ में मिलाया है। आप मेरे साथ हैं? सो किंगडम जब स्टार्ट होती है तो ये 7 चर्च एजेस जो शुरुआत हुई, ये कलीसिया काल 2000 साल तक चली। आज हम लोग 2025 में हैं, ये किंगडम अभी भी चल रहा है। यही किंगडम के बारे में प्रभु ने बात किया। और परमेश्वर का राज्य, ये सुसमाचार जो पैराबल्स को बता रहा है, यानी वो जो भी पैराबल्स बताएगा वो 1 चर्च, 2 चर्च, 3 चर्च में वो पूरा होते रहेगा। सो उसने पहला पैराबल्स तो सोवर का बताया, बीज बोने वाला। ये लोग बीज बोए, फर्स्ट चर्च, पहला राज्य का सुसमाचार ये लोग ने बोए। अभी वो आ गया कटनी का समय में, आखिरी बीज, आखिरी पैराबल हमारे समय का होगा, लेकिन पहला सोवर यहां से स्टार्ट हुआ। ये है चर्च हिस्ट्री। अब ये हिस्ट्री को देखने के लिए आप रेवल्यूशन चैप्टर 1 वर्स 20 में पढ़ोगे तो जॉन ने जो दर्शन देखा, बोला प्रभु ये क्या है? प्रभु ने बोला वो 7 दीवट, 7 कलीसिया है, और वो 7 तारे 7 कलीसिया के दूत है। ये 7 कलीसिया को प्रभु ने एक एक मैसेंजर को भेजा, और ये धरती में जब एक चर्च आती है एक मैसेंजर आता है। इसी तरीके से 7 कलीसिया काल बीती और 7 मैसेंजर ये धरती में आगे गए। हिस्ट्री के अनुसार आप बाइबल को टैली करके देख सकते हैं। ये 7 कलीसिया आज से 2000 साल पहले पतमोस नाम टापू में जॉन को दर्शन मिला, और यहां से जॉन इफिसुस, स्मुरना, परगमुस, तुआतीरा, सार्डिस, फिलाडेल्फिया, लौदीकिया, ये एशिया माइनर के अंदर 7 कलीसिया है जिनका स्थापन करने वाला पौलुस था। तो प्रभु ने ये 7 कलीसिया का नाम लेकर आने वाला 2000 साल में क्या क्या होने वाला है वो इस पैराबल के अंदर बता दिया। नाम उनका है, काम हमारा है। अगर प्रभु ने लौदीकिया कलीसिया को बोला तो आखिरी कलीसिया ये पृथ्वी में जब आएगी वो टाइम पे क्या क्या घटनाएं होगी वो प्रभु ने वहां पर बताया मैथ्यू 13 के अंदर। सो मैथ्यू 13 को आप ये चर्च एज के 2000 साल का इतिहास, ये वो जगह था पतमोस समुद्र के अंदर जहां जॉन को फेंका गया था। लास्ट जॉन को एक खौलता हुआ तेल के हंडे में बंद करके आग लगाई और वो तेल को बॉईल किया। कई घंटों के बाद उन्होंने जाके ढक्कन खोल के देखा, जॉन अंदर बैठ के प्रार्थना कर रहा है, तेल बॉईल हो रहा है। वो बोले ये कैसा आदमी है, इसको कैसा मारेंगे हम लोग। उन्होंने जॉन को उठा के बोला इसको पतमोस में डाल दो। पतमोस कौन था? जहां खूनी खूंखार लोगों को जाकर फेंकते थे, जैसे आज अंडमान निकोबार में जो मर्डरर लोगों को लेके जाके डालते थे, वो किधर भी नहीं जाएगा, जानवर खा के मर जाएगा। ऐसा जॉन को इधर लेके जाके फेंका, लेकिन ये इनका काम नहीं था, वो प्रभु की मर्जी थी कि जॉन आ, मैं तुझे अलग लेके जाता हूं, क्योंकि अगला 2000 साल का इतिहास मुझे तुझे दिखाना है। तब रेवल्यूशन की किताब तब लिखा गया जब वो पतमोस नाम टापू में था। इसीलिए वो कहता है मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया, और वो सब बातों को लिख रहा है। एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आप नहीं सुने होंगे, और ये बहुत जबरदस्त बात है। जब मोसेस बोला प्रभु मुझे आपको देखना है, मुझे आपको देखना है, प्रभु ने बोला मेरा चेहरा नहीं देखेगा, मेरा पीठ देखेगा, तू मेरा बैक पार्ट दिखाऊंगा। तो मोसेस ने क्या लिखा प्रभु का बैक पार्ट में?
जेनेसिस से डिट्रोनॉमी तक का 5 किताब मोसेस लिख दिया। मोसेस को कैसे मालूम था? हवा के पास सांप आया, सांप ने बोला यहाँ पर कैसे है, कौन सा फल नहीं खाने का, फिर उन्होंने खाया, फिर कैन और आबेल ने 2 वेदी बना। ये सब मोसेस को कहां से मिला? वो प्रभु के बैक पार्ट में गया और उत्पत्ति से लेकर 5 किताब मोसेस ने लिखा। आदम के 3000 साल के बाद मोसेस जेनेसिस लिखता है। कितने हजार साल के बाद? 3000 साल। और 3000 साल के बाद वो बातों को लिखता है, क्योंकि वो प्रभु के पास। सब प्रभु ने बोला मैं तेरे को पीछे की दिखाऊंगा, लेकिन जॉन को प्रभु ने क्या दिखाया? फेस दिखाया। उसका मुंह सूरज के माफी चमक रहा है, वो श्वेत वस्त्र पहना हुआ है, उसकी आंख तेज अग्नि के समान है। उसको चेहरा दिखाया। चेहरा दिखाने का मतलब क्या है? जॉन आगे क्या होने वाला है वो लिख तू। मोसेस को बोला पीछे क्या हुआ है वो तू लिख। तो मोसेस को प्रभु ने चेहरा नहीं दिखाया, पीठ दिखाया कि जेनेसिस में क्या हुआ तू लिख। और जॉन को प्रभु ने पीठ नहीं दिखाया, चेहरा दिखाया। अगला 2000 साल क्या होने वाला है वो तू लिख दे। और जॉन वहां लिखना शुरू किया और 7 कलीसिया को उसने मैसेज भेजा। यही मैसेज आपके और हमारे हाथ में आज बाइबल के रूप में है। सो किंगडम ऑफ गॉड, जो रेवलेशन 1:13 के अंदर बाइबल बोलता है, वो 7 दीवट के अंदर प्रभु घूम रहा था जैसे मनुष्य के पुत्र के समान। उसके हाथ में 7 तारे थे, वो 7 दीवट के अंदर घूम रहा है, ये बता के कि ये 7 कलीसिया मेरा है और ये 7 कलीसिया का दूत मेरे दाहिने हाथ में है। एक एक कलीसिया को एक एक दूत को भेजता था। इसका मतलब अगर वो राजा है तो ही रूल्स द किंगडम। आज आपको और हमको कौन रूल कर रहा है? एक हम लोग इंडियन गवर्नमेंट के अंदर बैठे हैं, इंडियन सिटीजन बन के इंडियन गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं। दूसरा हमको चर्च में मिलता है प्रभु का राज्य। हम इस किंगडम के अंदर भी एक मेंबर बन के बैठे हुए हैं। 2 सदस्य हैं हम लोग। एक फर्स्ट गवर्नमेंट के लिए हम एक सिटीजन हैं और फर्स्ट उससे पहला मेरे प्रभु के लिए मैं उसका राज्य का व्यक्ति हूँ, क्योंकि हम लोग उसके किंगडम का इंतजार कर रहे हैं। वो आने वाला है, हम उसके किंगडम में जाने वाले हैं। ये किंगडम में करप्शन है लेकिन वो किंगडम प्योर है। हालेलुया। उसमें न्याय मिलता है, यहाँ न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन प्रभु के किंगडम में सही सही न्याय, क्योंकि वो खुद न्यायाधीश है। तो वो ये 7 दूत के अंदर घूम रहा है, उसके हाथ में 7 तारे हैं। जॉन ने पूछा क्या है प्रभु? वो रेवलेशन 1:20, ये 7 कलीसिया के भेजे हुए 7 दूत। हमर दक्षिण हस्ତରେ जो 7 नक्षत्र देखिलो ସେଥିରେ वो 7 सुवर्ण प्रदीपर निगूढ़ तत्व यही सेही 7 नक्षत्र और 7 मंडली दूतगण वो 7 प्रदीप। So, जब चर्च एज स्टार्ट होती है और जब प्रभु चर्च को एड्रेस करता है, रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 1 में वो चर्च को एड्रेस कैसा करता है? देखिए रेवलेशन 2:1। एपिस्करास कलीसिया के दूत को लिख, राइट टू द एंजल ऑफ द चर्च एपिशियन। ना एपिस्करास के दूत को लिख करके जब बाइबल बोलता है तो ये आसमानी दूत नहीं है, ये जमीन का दूत है। क्योंकि कोई भी एंजल को चर्च नहीं है, गैब्रियल को चर्च नहीं है, माइकल को चर्च नहीं है। चर्च जमीन का दूतों को चर्च है। इसीलिए बोलता है एपिस्करास के दूत को लिख, परगमस के कलीसिया के दूत को लिख। लेटर जो है वो दूत के पास आता है, एंजल के पास, और एंजल वो लेटर पढ़ के कलीसिया को संदेश देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रभु का हमेशा का पैटर्न है। आप आमोस की किताब 3 अध्याय का 7 वचन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा प्रभु का पैटर्न कैसा फॉलो करना है। आमोस 3 का 7। यस। निश्चय प्रभु सदा प्रभु निज गुप्त विषय अपना दास भविष्यत वक्तागण को प्रकाश न करी किछि करंती नहीं। प्रभु अपने दासों को बताए बिना कुछ भी नहीं करता। पहला वो अपने दूत को बताता है, फिर वो काम करना शुरू करता है। बोला हालेलुया। जब 20 लाख लोग मिस्र देश की गुलामी में रो रहे थे, कह रहे थे फारो के हंटर के मार से, ऐसा नबी का किताब में हमें पढ़ने को आता है कि शाम को अमराम घर में आता था मोसेस का डैडी, उसका पत्नी जेकोबेद, उसको पीछे पीठ में पूरा हंटर का फटका है। तब
तो वो कहती है कि मैं थोड़ा मालिश करता हूँ, थोड़ी गर्म पानी से सेकता हूँ। अमरान बोलता था पहले मैं जाके प्रेयर करके आता हूँ कि हमारा प्रभु क्यों नहीं सुन रहा है हमारा प्रार्थना। वो जाकर ऊपर प्रार्थना करता था, हे प्रभु 400 साल पूरा हो गया, अब्राहम ने कहा था 400 साल के बाद में मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। प्रभु किधर है तेरा छुटकारा देने वाला? ये पारो हमें बहुत सता रहा है प्रभु। वो प्रार्थना करके आने के बाद वो लोग संगति में भोजन करते थे। ऐसे टाइम पे प्रभु ने मोसेस को भेजा उनके घर में। 3 महीना माँ ने मोसेस को छिपा के रखा। उसके बाद उसका माँ ने सोचा अब मैं नहीं संभाल सकता, अगर राजा को मालूम पड़ा तो वो इसको भी मार देगा और हमको भी मार देगा। उसका माँ का विश्वास था कि ये लड़का इस उपद्रव के टाइम पे आया है, ये प्रार्थना का फल है, इसी के द्वारा प्रभु इस्राएल का छुटकारा करेगा। ये उसका माँ को विश्वास था। उसके माँ ने 3 महीने में उस बच्चे को एक टोकरी बनाई और टोकरी में उस बच्चे को लगाया, उसको राल लगाया ताकि वो जंगली जानवर से बचे। और वो माँ बाइबल पढ़ने वाली माँ थी। उसको मालूम था एक दिन प्रभु ने एक बोट बना के नोहा का परिवार को बचाया था। उसने भी एक बोट बनाया और वो बच्चे को उसके अंदर रखा, प्रभु इसको बचाएगा। हालेलुया। और वो सब गए नील नदी के किनारे, अंधकार का समय, वो लोग घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे हैं। क्या विश्वास है देखो उनका। वो बोल रहे प्रभु ये बच्चा आपने दिया है, अभी हम संभाल नहीं सकते, इसके लिए हम ये आपका हाथ में देते हैं, आप ही इसको संभालो। हालेलुया। और एक फैमिली स्टोरी, मरियम बोलती है मम्मी को, मम्मी हम अपने भाई को वापस नहीं देखेंगे क्या? बोले बेटा हमें नहीं मालूम, ये प्रभु ने दिया है, हम इसको प्रभु के हाथ में दे देंगे। आरोन कहता है मैं आखिरी बार मेरे भाई को पप्पी लेता हूँ। वो लोग गले मिल रहे हैं, माँ गले मिल रहा है। एक जन्मा हुआ 3 महीने बच्चे को नील नदी में छोड़ना है जहां मगरमच्छों से भरा हुआ नदी है। लेकिन उनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर था। ये समय हमारा छुटकारा का समय है और छुटकारा वाला आ गया है। हालेलुया। और टोकरी चलते चलते पारो की बेटी नहाने को आई, उसके हाथ में लग गया। मरियम ने बोला मम्मी तू घर पे जा, मैं अभी देख के आती हूँ टोकरी कहाँ जाता है। जैसे पारो की बेटी ने उस बच्चे को उठाया, ये लड़की जाके बोली मैं इसको संभालने के लिए आया ले आऊं, क्योंकि वो पारो की बेटी ने देखा ये गुलाम का बच्चा है, लेकिन उसको बच्चे चाहिए थे, इसीलिए उसने उसका नाम मोसेस रखा। मोसेस का मतलब पानी से निकला हुआ। और वो पानी से निकला हुआ बच्चे को उस लड़की को बोला जा आया लेकर आ। मरियम भागते भागते घर में आई, बोले माँ जल्दी चल तैयार हो जा, राजा के घर में तुझे जाना है और हमारे ही भाई को तुझे दूध पिलाना है। हालेलुया। प्रभु की योजना देखो कितना अद्भुत है, समझ में नहीं आएगा बाहर, लेकिन एक नबी अंदर के दृष्टिकोण को बताता है। वो तैयार हुई माँ और जाकर उस बेटी को अपने बेटी से अपने बच्चे को हाथ में ली, बोले ये बच्चे को मेरे लिए तू पालना। अभी वो बच्चा पारो के घर में बढ़ रहा है। पारो अपना दुश्मन को पूरा दुनिया ढूंढ रहा है, उसका दुश्मन उसके घर पे। प्रभु ने सबसे सुरक्षित जगह में उसको लेके जाके रख दिया। अगर वो यहाँ रहेगा तो मार दिया जाएगा, वो जो मारने वाला है उसके घर में लेके जाके उसको रखा। अभी फारो अपने मोसेस को बड़ा कर रहा है, पढ़ा रहा है, सिखा रहा है और उसको बाहर लेके आया। बोले ये जितने लोग काम करते हैं ना ये सब अपने गुलाम है। और मोसेस देख रहा है, क्योंकि मोसेस को दूध पिलाते पिलाते माँ बोली तू मिस्री नहीं है, तू यहूदी है, तेरे को प्रभु ने जन्म दिया है हमारा छुड़ाने के लिए, तुझे प्रभु ने घर में रखा है, इससे तू अपने लोगों को छुड़ाओगा। ये बचपन से मोसेस के दिमाग में है। फारो बोलता है बेटा ये सब गुलाम हैं। मोसेस बोलते हैं मन में ये सब मेरे भाई लोग हैं। खिड़की एक ही है और फारो भी वही खिड़की से देख रहा है, उसको वो गुलाम दिख रहे हैं, उसी खिड़की से मोसेस देख रहा है, वो उनको भाई दिखाई दे रहे हैं। यही बाइबल को हम लोग देख रहे हैं, लेकिन रोमन कैथलिक को कुछ और दिख रहा है, मेथोडिस्ट को कुछ और दिख रहा है। खिड़की एक ही है, ग्लास का फर्क है। कोई 3D ग्लास लगा के देख रहा है, 3D ग्लास लगा के देखेगा तो 3 गुना दिखेगा। आप अपना डिनोमिनेशन का ग्लास निकाल कर होली स्पिरिट का ग्लास लगा के देखो, आप सबका एक ही विश्वास
निकालने की जरूरत है। जो पौलुस दमिश्क के रास्ते में अग्निस्तंभ से भेंट किया, मसीहों को मारने के लिए जा रहा था, वो बोले नया उम्मत आ गया है, ये नया रिलीजन आ गया है, इनको मारना है। यहोवा का ठट्ठर आदमी, व्यवस्था को पालन करने वाला, जात का फरीसी, वो बोला ये नए मिस्र धर्म को मैं मिटाऊंगा। उसने अभिप्राय का चिट्ठी लेके, पावर लेके जा रहा था दमिश्क के रास्ते में। मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। वो गया बंद कमरे में, हनन्याह आया, उसके लिए प्रार्थना किया। क्या हुआ? उसकी आंखों से छिलके गिर गए। क्या गिरे? वो यहूदी का छिलका गिर गया। जब वो यहूदी का छिलका गिर गया, फिर वो बोलता है वही यहोवा परमेश्वर देहधारी होकर यीशु बन के आया। छिलके गिरने के बाद में उसकी प्रकाशन खुल गया। वो बोला अरे जो रास्ते में मुझसे बात किया वो कौन था? मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। पौलुस ने ये नहीं पूछा था। पौलुस पूछा था तू कौन है? आवाज आया मैं यीशु हूं। क्योंकि पौलुस सोचता अग्निस्तंभ में बात करने वाला यहोवा को छोड़ के कोई नहीं। मूसा के साथ अग्निस्तंभ में यहोवा ही ने बात किया। अब ये अग्निस्तंभ जो मुझसे बात करता है ये यहोवा ही है। इसलिए उसने बोला लॉर्ड, क्योंकि यहूदी किसको भी लॉर्ड बोलता नहीं है। उसमें से आवाज आया मैं यीशु हूं। फिर पौल 1 तीमुथियुस 3:16 में लिखता है भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह शरीर में प्रकट हुआ। गॉड मैनिफेस्टेड इनटू फ्लैश। रोमन 5:9 में लिखा है वो यहूदियों के रिश्ते से इंसान बनकर आया, लेकिन सबके ऊपर परम पवित्र परमेश्वर है, क्योंकि उसके आंखों के छिलके नीचे गिर गए थे। आगे हम जाएंगे। आज का हम लोग का पहला शोर, पहला पैराबल को लेंगे। और ये पैराबल में आप देखेंगे एक बीज बोने वाला बीज बोता चला गया। बहुत सिंपल है बात, लेकिन इसमें मीनिंग बहुत पावरफुल है। एक स्टोरी के रूप में प्रभु लोगों को समझा रहा है। और मैं भी आपको ये समझा रहा हूं क्योंकि ये विजुअलाइजेशन आपको समझने के लिए आसान कर देता है। और ये समझने के लिए साइंस को हम लोग यूज करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं साइंस के लिए धन्यवाद देता हूं गॉड को कि साइंस आया है। नहीं तो मेरे को बॉम्बे से ओडिशा आने के लिए 1 महीना लगता था घोड़े में आने को। साइंस आया करके मैं 3 घंटे में ओडिशा पहुंच गया। तो साइंस के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। ये प्रोजेक्टर के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि साइंटिस्ट लोगों ने बनाया इसको। लेकिन वो साइंटिस्ट को अगर आप पूछोगे आपका बाप कौन है, वो तो बंदर है। वो पीछे गिर जाते हैं, बंदर से आया बोलते। और मैं बिना साइंस का मेरे को कुछ पूछेगा तेरा बाप कौन है, मैं बोलेगा आदम है मेरा बाप। हम जानवर से नहीं आए, हम इंसान से आए। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया था। ये सोवर बीज बोता गया। बाइबल कहती है कुछ बीज जमीन पर गिरी, पक्षी ने उठा लिया। कुछ बीज पथरीली जमीन पर गिरी, जड़ न होने के कारण जल्दी सूख गई। कुछ बीज ऐसे जमीन पर गिरी मगर कांटों ने उन्हें दबा दिया। और कुछ अच्छी भूमि पर गिरी, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाया। बोलो हालेलुया। ये 4 जमीन के बारे में बाइबल बात करता है, बीज के बारे में नहीं। क्योंकि चारों जमीन में एक ही स्टाइल का बीज गिरा था। जमीन अलग अलग है। अगर जमीन अच्छा होगा तो निश्चित फल आएगा। और ये चारों जमीन आज इधर बैठे हुए हैं। कोई बाहर जाके भूल जाएगा अंदर क्या हुआ था। कोई वचन को लेगा लेकिन फाउंडेशन नहीं होने के कारण थोड़ा संकट आएगा, ये मैसेज को भूल जाएगा। लेकिन एक जाकर गिरा वो बड़ा जरूर, लेकिन आजू बाजू का कांटे उसको दबा देंगे। अरे ऐसा कैसा मैसेज में जीने का, ऐसा थोड़ी होता है। दुनिया का कांटे और चिंते उसको दबा देंगे उभर के। लेकिन इसी जगह में ये जमीन भी है जो यहां से जाने के बाद 700 गुना फल उनके जीवन में आने वाला है। बीज एक ही है, बीज में फर्क नहीं है। आप बोलेंगे कि संदेश बरोबर नहीं था। संदेश नहीं, जमीन बरोबर नहीं था। संदेश बरोबर है क्योंकि परमेश्वर का वचन में सामर्थ्य है। लेकिन जमीन नहीं मिलेगा तो क्या कर सकेगा। तो ये पहला सोवर बीज बोता चला गया, यानी पहला चर्च
काम करना शुरू कर दिया। और पहला चर्च का दूत जो था, प्रभु उसको वचन में आइए रेवलेशन 2 के अंदर फर्स्ट चर्च को हम लोग देखेंगे कि पहला चर्च ने क्या काम किया। Unto the angel of the church of Ephesus write these things. The holdeth the seventh star in his right hand, walketh in the midst of the golden candlestick. दूसरा वचन आपकी भाषा में पढ़ो। I know your work. मैं तेरे कामों को जानता हूँ। से यहाँ कहती आम्भे तुमर कर्म परिश्रम ओ धैर्य जानू पुणी तुम्भे जे दुष्ट मानकर क्रिया सह्य करि न पार आउ जो माने अपना आपण को प्रेरित बोली कहती किंतु प्रकृत में प्रेरित नुहंती से मान को परीक्षा करी मिथ्यावादी बोली चिन्ह छ। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तुझ में पेशेंस धीरज है और तू उन बुराइयों को देखकर संभलता। तूने कोशिश करी, झूठे प्रेरितों को तूने देखा और झूठा पाया, मतलब झूठा संदेश इस चर्च में आ गया था। राइट, पहला चर्च के अंदर फॉल्स डॉक्ट्रिन एंट्री कर चुकी थी, लेकिन ये जो प्रेरित लोग हैं, ये लोग उनको पहचान लिया, ये झूठे संदेश भक्ता है और ये सच्चाई के साथ में बने रहे। थर्ड में लिखा हुआ है पुणी धैर्य धरी आम नाम सकाशे कष्ट सह्य छ वो क्लांत होई ना हो। मेरा नाम लेते लेते तूने थका नहीं, तूने अपना धीरज को धरा हुआ था। मेरा नाम को तू पकड़ के रखा हुआ है। नाम के ऊपर बहुत बड़ा संदेश है, लेकिन चौथा वचन में प्रभु उनकी कमजोरी बताता है। ये फर्स्ट चर्च का कमजोरी बताता है, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। क्यों पहला सा प्रेम छोड़ दिया? क्योंकि अभी गलत शिक्षण तेरे अंदर आ गई है, कुछ लोग उसके भरमाहट में चल गए। सो तू चेत कर कहां से गिरा और फिर से उठ, वही काम कर जो पहले तू करता था। प्रभु चर्च को बोलता है, तुमने पहला मैसेज छोड़ दिया, तूने पहला बपतिस्मा छोड़ दिया, तूने पहला शिक्षण छोड़ दिया। अभी तू चेत कर कहां से गिरा, यानी चर्च किधर गिरी वो आपको देखना है। पीछे जाके कहां पर चर्च का पतन हुआ, कहां चर्च के अंदर रॉन्ग डॉक्ट्रिन आई, वो आपको पीछे जाके हिस्ट्री में चेक करना पड़ेगा। प्रभु बोलते हैं तू कहां से गिरा उधर जा। सुनिए, हम लोग आज नहीं कल कभी ना कभी तो सिनेमा देखे होंगे, कुछ लोग देखते भी होंगे। हम लोग छोड़ दिया, अभी बहुत पीछे छोड़ दिया, लेकिन कुछ लोग देखते होंगे। सिनेमा में एक हादसा होता है, एक एक्सीडेंट हो गया तो हीरोइन को सर में मार लगा, हीरोइन पागल हो गई। अभी हॉस्पिटल में जाने के बाद हीरोइन का आंखें खुलता है, वो हीरो को भी नहीं पहचानता, किसको भी नहीं पहचानता। हीरोइन बोलते हैं मेरे को किधर लाया। फिर डॉक्टर बोलता है इसको उधर लेके जाओ जिधर एक्सीडेंट हुआ था। फिर हीरो उसको लेके जाता है उधर जिधर एक्सीडेंट हुआ था। फिर हीरो वो गाना गाता है याद आ रही है। फिर हीरोइन को याद आता है क्या क्या गिरा था, कैसा हुआ था। इतने में हीरो को पहचान लेता है, गले में गिरते हैं, दोनों का प्यार हो जाता है। प्रभु भी यही बोलता है, ऐ मेरी पत्नी तू क्यों दूसरे के प्यार में मोहित हो गई? जाओ उधर जिधर एक्सीडेंट हुआ था और देख पहला शिक्षण क्या दिया था मैंने। पाप की क्षमा के लिए तुम में से प्रत्येक जन यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है। पहला डॉक्टर देख तू किधर एक्सीडेंट हुआ था तेरा, उसके बाद तू फिर से आ और पहला जैसा प्रेम कर। हालेलुया। बीज बोने वाला बीज बोते गया, कुछ जमीन पर गिरी, कुछ पथरीली रास्ते पर गिरी। इफिसुस कलीसिया का दूत पौलुस था, ये फर्स्ट चर्च का मैसेंजर। और ये इफिसस की चर्च 52 एडी में स्टार्ट होती है और इसका काल अवधि 170 एडी तक चलती है। जब तक ये रिवाइवल चलता है, वो रिवाइवल तक उस एज का पीरियड को लेते हैं। जहां रिवाइवल घुसता है वो एज वहां खत्म होती है। इसी तरीके से हर चर्च एज का एक पीरियड लगाया जाता है। इफिसस चर्च द लवलेस चर्च, इस चर्च में प्रेम नहीं है, प्रेम की घटी हो गई, प्रेम आप दिखाई नहीं दे रहा। उन दिनों का प्रेम कैसा था? बाइबल कहती है अपनी अपनी जमीन जायदाद जो जिनके पास अधिक है बेच के ला के प्रेरितों के चरणों में रखते थे। जिन जिनको आवश्यकता है उनको देते थे ताकि सब लोग कॉमनली रहे। वो चर्च में कोई पैसा वाला कोई गरीब नहीं था, वो चर्च के अंदर सब एक जैसे थे।
ये पहला चर्च के सिद्धांत थी। एक्स चैप्टर 2 में, 3 में, 4 में हनन्याह सपीरा बोला चलो हम भी अपना जमीन बेच के प्रभु को कुछ देंगे, लेकिन जमीन का रेट ज्यादा मिल गया, थोड़ा घर में रखे, थोड़ा लेके आए। पतरस बोला हनन्याह क्यों पवित्र आत्मा से झूठ बोला? देख तो वही मरता है और वो वही गिर के मर गया क्योंकि उसने पवित्र आत्मा से झूठ बोला था। उसको गाड़ने के लिए ले गए। सोचिए क्या चर्च है वहां। एक आदमी पापी अंदर आया, उधर ही गिर के मर गया। वो चर्च के अंदर पाप करने वाले को एंट्री नहीं था, झूठ बोलने वाले को एंट्री नहीं था। रोकने वाला कौन? पास्टर नहीं था, पवित्र आत्मा रोकती थी लोगों को। वो चर्च किधर है और आज वो चर्च किधर है? आज पुलपिट में खड़ा रहने वाला है, चर्च का जमीन को बेच के कोर्ट में केस डाला है। कहां गया वो चर्च और आज किधर है वो चर्च? मैं बॉम्बे में एक ऑफिस में बैठा था, मेरे सामने सीएनआई का बहुत बड़ा अधिकारी था। उसको कोर्ट के ऊपर फोन आ रहे, हाँ कल वो वकील को मिलना है, परसों उधर मिलना है, तरसों उधर मिलना है। मैंने बोला भाई केस कितना है? सीएनआई चर्च के ऊपर 200 केस है। कितना केस है? 200। आज पास्टर संडे, मंडे से लेके सैटरडे तक कोर्ट में रहता है, खाली संडे को चर्च में आता है। ऐसा चर्च क्या उन्नति पाएगा? क्या खाना खाओगे तुम वहां जाकर जहां पवित्र आत्मा की उपस्थिति ही नहीं है? यहां पर हनन्याह दफना के आ ही रहे थे, उनके लोग सपीरा आए पीछे पीछे। वो सोचा कि मेरा पति को अभी स्टेज पे बुलाया होगा, फूल दिया होगा, दान का प्रशंसा किया होगा, सब लोग ताली बजाए होंगे करके पीछे सपीरा धीरे धीरे से बड़े मटकाते हुए आई। पतरस ने बोला रुक, अंदर मत आ। क्यों तुमने अपने मन में खोट किया? अभी तेरे आदमी को दफना के आते ही होंगे, तुझे भी ले जाएंगे। उधर ही सपीरा भी गिर गई। जब प्रभु बोलता है ना पहला सा प्रेम कर, कौन सा प्रेम? ये था वो प्रेम। कलीसिया से प्रभु इतना ज्यादा प्रेम करता, झूठ को कलीसिया में अनुमति नहीं देता था। ये था पहला कलीसिया का। और फिर पौलुस ने क्या लिख के गया? एक्स चैप्टर 20 वर्स 28 के अंदर, मेरे जाने के बाद लोमड़ियां आएंगे तुम्हें फाड़ खाने के लिए, जब तक मैं हूं किसी की हिम्मत नहीं आने की, लेकिन मेरे जाने के बाद ये आएंगे आपको भड़काने के लिए। पौल को खतरा महसूस हुआ। पौल कहता है तुम्हें पवित्र आत्मा ने अध्यक्ष ठहराया। तुमको किसने लीडर बनाया? पढ़िए वचन 20 का 28 एक्स चैप्टर तो पूरे बराबर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ये, और इसको समझना बहुत जरूरी है। तुम्हें माने निज निज विषय रे आउ जो मंडली की ईश्वर अपना निज रक्तरे क्रय करियछंती, ताहाकर सेही मंडली की प्रतिपालन करिवा निमंते पवित्र आत्मा जे समस्त पल मध्य तुममानकु अध्यक्ष स्वरूप नियुक्त करियछंती जी, से मानक विषय सावधान होई था। जी, परमेश्वर ने तुम्हें पवित्र आत्मा के अगुवाई से कलीसिया का अगुवाई बनाया। कौन सा कलीसिया? नीचे लिखा है जिसको द चर्च ऑफ गॉड विच ही बॉट विथ हिज ओन ब्लड। खुदा ने चर्च ऑफ गॉड अपना खून देकर कलीसिया को खरीदा है। यहां पर बैठे हुए मसीही लोगों से मैं पूछता हूं, गॉड बोला तो यहोवा हो जाता है। यहोवा परमेश्वर ने कभी ब्लड दिया? अपने चर्च को कभी खून दिया? बाइबल बोलता है ये चर्च गॉड के लहू से खरीदा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सो वो गॉड जो आत्मा है, जिसको रूप नहीं है, जिसको स्वरूप नहीं है, जिसको शरीर नहीं है, वो वचन देहधारी होकर आया, उस देह को वो क्रूस पे लेके जाके मारा। इसीलिए बाइबल बोलते हैं वो लहू जो यीशु ने दिया वो गॉड का लहू था। वो उसका लहू नहीं था, वो यहूदी का लहू नहीं था, वो गॉड का लहू था। वो मरियम का लहू नहीं था, वो गॉड का लहू को आसमान से वो जमीन पर लेकर आया। हम लोग जिस लहू से पैदा होते, हमारा डीएनए जाके टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा हमारा बैकग्राउंड क्या है। जीसस का डीएनए टेक करके देखे, जो माउंट में मिला था वो किसी आदमी से मिलता नहीं है। उसके क्रोमोसोम में फर्क है। साइंटिस्ट
लोग ये चला कि ये जो ब्लड गोलगोथा में गिरा है, ये ब्लड का कोई दुनिया का माँ बाप नहीं है। दिस इज गॉड्स लहू, गॉड का ब्लड है वो। और पौल बोलता है गॉड अपने लहू देकर कलीसिया को खरीदा है, लेकिन मेरे जाने के बाद ये एंट्री करेंगे, ये लोग आएंगे और भेड़ियों को तितर बितर कर देंगे। हाँ मसीह में मेरे प्रिय लोगों, हम दूसरे पैराबल्स में जाएंगे। मैथ्यू चैप्टर 30 और उसका दूसरा पैराबल्स है द टैक्स, जंगली दाना। अब ये दूसरा पैराबल को सेकंड चर्च एज से हमको मिला के देखना है कि पौल के जाने के बाद ये जंगली दाना कैसा आया। वो जीते जी बोल रहा था वो आने वाले हैं। अब यहां पर प्रभु कहता है another parable he put forth, the kingdom of heaven is unto a man who sowed good seed in his field. While men slept, his enemy came, sowed three tares among the wheat and went away. जब वो सो रहा था, दुश्मन ने आके जंगली दाना बो के चला गया। अभी क्या हो रहा है बात सुनो। सवेरे स्वामी लोग जाकर पूछते, अरे वो रात को जंगली दाना डाल के गया, हम उसको उखाड़े क्या? स्वामी बोलता नहीं, तुम जंगली को उखाड़ने जाओगे, अच्छा भी उखड़ जाएगा। इसीलिए दोनों को बढ़ने दो, कटनी के समय मैं अलग कर दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है गेहूं कौन है और जंगली कौन है। वेट अंटिल हार्वेस्ट, कटनी तक रुको, मैं इनको सेग्रीगेट कर दूंगा। अभी ये खेत में जंगली बीज बो के चला गया। टेस्ट एग्जाम्पल, जेनेसिस में आप जाओगे चैप्टर 3 के अंदर, तो हवा जो एक मां है, लेकिन उसके गर्भ में 2 बीज जाता है। एक आदम का बीज है और एक सर्प का बीज है। अभी आदम का बीज और सर्प का बीज एक ही गर्भ में पल रहा है। अगर अभी प्रभु हवा को मारेगा तो कैन भी मरेगा, साथ में आबेल भी मरेगा, क्योंकि दोनों भी एक ही गर्भ में है। तो प्रभु बोलते हैं बड़ा होने दो। जब वो पैदा होते हैं, प्रभु को मालूम है आदम का बेटा कौन है, सर्प का बेटा कौन है, प्रभु को मालूम है। अभी आप बोलेंगे ऐसे कैसे? कैन का बाप, हाँ आपका बाइबल में लिखा है कैन का बाप आदम नहीं था। 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 12 में लिखा है कैन का बाप दुष्ट था, शैतान था उसका बाप। लेकिन वो बीज डाल दिया अंदर। कैसा? प्रभु यीशु मसीह ने बोला, दुश्मन ने आके क्या डाला? जंगली बीज डाल के चला गया। अब आप देख सकते हैं कि जो स्त्री है वो एक गर्भ है, एक पात्र है, जिसमें आप बीज डालोगे वो बढ़ेगा। बीज हमेशा पुरुष के पास से आता है, स्त्री के पास अपना बीज नहीं है। स्त्री खाली एक धरती है, आए हुए बीज को उत्पन्न करके देना ये स्त्री का काम है। इसीलिए मैथ्यू चैप्टर 1 उसका 1 से लेकर आप 3 वचन तक पढ़िए, आपको पता चलेगा स्त्री का काम क्या है। मैथ्यू चैप्टर 1 हाँ 2-3 वचन पढ़िए। अब्राहम को संतान, दाऊद को संतान, जीसु ख्रीष्ट को वंशावली जी। अब्राहम इसहाक को जन्म दिले, हाँ। इसहाक याकूब को जन्म देखो, दिले। अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ, इसहाक से याकूब पैदा हुआ, याकूब से यूसुफ पैदा हुआ। औरतों का नाम आता है इधर नहीं, क्योंकि बीज औरत के पास से नहीं आता, बीज पुरुष के पास से आता है। इसके लिए पुरुषों का नाम आया, लेकिन औरतों का नाम नहीं आया। फिर आप 18 वचन में जाओगे तो वहां बाइबल कहता है, और इस प्रकार से मरियम और यूसुफ एकत्रित होने से पहले पवित्र आत्मा ने मरियम को पकड़ लिया और मरियम गर्भवती पाई गई। यानी जोसेफ का और मरियम का मिलन होने से पहले पवित्र आत्मा ने मरियम को ले लिया था। प्रेज द लॉर्ड। और 18 में लिखा है पवित्र आत्मा से यीशु मसीह पैदा हुआ। अभी आप सुन ले, ये बात के ऊपर गौर करिए। ये हवा है। आदम हवा के पास आने से पहले शैतान हवा को पकड़ लिया था, इसीलिए कैन आया। अभी मरियम और यूसुफ के बारे में, यूसुफ मरियम के पास आने से पहले पवित्र आत्मा ने मरियम को पकड़ लिया।
इधर जो पैदा हुआ वो दूसरा आदम था। हालेलुया। और ये दूसरा आदम आपको और मेरे को पाप से छुटकारा दे सकता है। वरना आदम के जात से जितने पैदा हुए पाप के लहू में से पैदा होते हैं, वो मेरे लिए बलिदान नहीं हो सकता। इसीलिए बाइबल कहता है रात को दुश्मन ने जंगली दाना डाल के चला गया। अभी आप बोलेंगे ये जंगली खेती दाना के बारे में नहीं है, ये जेनेसिस में हुआ सर्पेंट सीड का मैसेज है जो प्रभु बता रहा है, पैराबल्स में बता रहा है। वो लोगों उनको दृष्टांतों में बता रहा है, क्योंकि डायरेक्ट तो समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए तो प्रभु वो प्रभु को पूछते आप हमेशा दृष्टांतों में क्यों बोलते हैं? प्रभु बोलता है बाहर वाले सुन के भी नहीं समझेंगे, तुम्हें मैं समझाऊंगा, इसीलिए मैं दृष्टांतों में तुमसे बात करता हूं। ये बाहर वालों के लिए नहीं है, ये चुने हुओं के लिए है जो प्रभु दृष्टांतों में बोलता है। अब ये जंगली दाना बो के चला गया। देखिए वीट एंड टेल्स, ये जंगली दाना जो है बिल्कुल गेहूं के माफी दिखता है, और दोनों भी जब खेती में बढ़ते हैं एक जैसा ही नजर आते हैं। जब बारिश गिरता है दोनों पे गिरता है, ये वीट है ये ठेस है। जब पवित्र आत्मा आता है तो ये भी हालेलुया बोलता है, ये भी हालेलुया बोलता है, क्योंकि एक ही बारिश दोनों के ऊपर गिरती है। जब सूर्य उदय होता है तो ये भी हालेलुया गाना गाता है, ये भी हालेलुया गाना गाता है। लेकिन जब कटनी आएगा तब ये गेहूं खत्ते में जाता है गोडाउन में, और ये आग में जाता है। वैसे ही जब जगत का अंत आएगा प्रभु जानता है कौन उसके बच्चे हैं और कौन शैतान के बच्चे हैं। ये दोनों को प्रभु सेग्रीगेट करेगा, एक आग में जाएगा, एक अनंत काल के जीवन में जाएगा। ये पहले युग में आ गए थे, दिखने में दोनों सेम दिखेगा, कोई फर्क नहीं। वो भी चर्च को जाएगा, वो भी आत्मा में नाचेगा, उसके हाथ में भी बाइबल होगी, और जो असली बीज है वो भी बिल्कुल वैसे के साथ, कोई फर्क नहीं होगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए प्रभु यीशु मसीह मैथ्यू 25 के अंदर 10 वर्जिन के बारे में बात किया। उसमें 5 शाणे थे, 5 मूर्ख थे, लेकिन सबके हाथ में दिया था। भजन संहिता 119 105 में लिखा है दिया परमेश्वर का वचन है। सबके पास तेल था, तेल पवित्र आत्मा को दर्शाता है। सबके पास आग था, तेल जल रहा है, और वो दुल्हन है। दुल्हन का मतलब इनका शादी नहीं हुआ। ये समझदार का और मूर्ख का दोनों भी वर्जिन हैं, और दोनों भी अपने दूल्हे को मिलने जा रहे हैं। लेकिन ये ग्रुप में से भी 5 रह गया और 5 अंदर चला गया। 5 का मतलब ये मत समझा 5 ही जाएंगे, नहीं तो नया डॉक्टर बन जाता है। 5 का मतलब जो चुने हुए लोग होंगे उनमें से 50-50 रहेगा। वो भी बिल्कुल वैसे ही दिखेंगे, वो भी आराधना करेंगे, वो भी दूल्हे की आवाज सुनेंगे। आधी रात को धूम मची, दूल्हा आ रहा है, और ये लोग उठे अपने अपने दीवट को साफ करें। 5 के पास तेल घट गया, 5 के पास तेल था, और ये सब सोने लगे, 10 भी सोने लगे। लेकिन 5 जो समझदार थे उठकर दीवट को ठीक किया, अपना कार्बन जलाया, खत्म की, और फिर से एक बार नए तेल से वो लोग तैयार हुए, अंदर चले गए। वो अभी दूल्हा आ गया, दरवाजा बंद हो गया, ये लोग बाहर जाके तेल ढूंढ के आ रहे हैं। ये मूर्ख कुमारी तेल ढूंढने का टाइम है। पास्टर जी स्टेज में खड़े रह के बोलते हैं किसको किसको पवित्र आत्मा चाहिए, हाथ ऊपर करो। किसको किसको पवित्र आत्मा चाहिए? क्या पवित्र आत्मा मेरे जेब से दूंगा? ये मूर्ख कुमारी तेल बेच रहे, समझ में आ रहा है आपको? ये बोलते तुम हाथ ऊपर करो, मैं तुमको देगा। फिर यहां से माइक में फूकते, और उधर लोग चेहरे में गिरते। अरे माइक का फूकने से पवित्र आत्मा आएगा? नहीं आएगा। ये पवित्र आत्मा देते, अपना रुमाल निकाल के लोगों को मारते, सब गिर रहे नीचे। ऐसा बाइबल में पौलुस ने गिराया था क्या? पतरस ने गिराया था क्या? कौन फूक के गिरा? ये फूक के गिरा रहे लोगों को। ये तेल बेचने वाले हैं, ये बताते हैं। आप देखिए बड़े बड़े इवेंजलिस्ट को नीचे गिरा, फिर बोलते उठाओ, फिर गिरा, फिर बोलते उठाओ, फिर गिरा। मैं बोलता हूं वो पीछे 4 आदमी पकड़ने को खड़ा है ना, उनको हटा दो।
ये गिरेगा ही नहीं। ये क्यों बार बार गिरता मालूम है? पीछे 4 आदमी पकड़ दे उसको, उनको निकाल दो, एक ही बार गिरेगा, सर पटकेगा, बाद में उठेगा ही नहीं। ये कौन है? तेल बेचने वाले लोग। ये अपना सामर्थ्य बता रहे हैं, मैं मारेगा तो गिरे। अरे तू कौन है यार इतनी ताकत बताने वाला? तेरे भूख से 1000 लोग कैसे कुर्सी में गिरते हैं? लाफिंग स्पिरिट। अभी पास्टर सब लोग हंसो, पवित्र आत्मा हंसो। अरे यीशु मसीह कभी हंसा ही नहीं 33 इयर्स में। इधर चर्च में हंसो, कहां से आया लाफिंग स्पिरिट? ये पवित्र आत्मा बेचने वाले लोग हैं। ये मूर्ख कुमारी है, जैसे दिखने में समझदार है, लेकिन इनके पास पवित्र आत्मा वो नहीं है जो इनके पास में था। तो प्रभु ने दोनों को सेग्रीगेट करके बताया। अभी सिंपल बोलने जाएगा, जब अंदर गए वो वीट है, जो बाहर है वो जंगली है, लेकिन दोनों भी सेम थे। यह है सेकेंड चर्च एज। जब सेकेंड चर्च एज स्टार्ट होता है, उसका नाम है स्मरना। ये चर्च की पीरियड 170 एडी से 312 तक चलती रही। इस चर्च का मैसेंजर था इरेनियस, द ग्रेट मैसेंजर टू द सेकेंड चर्च एज। द वर्ड स्मिर्ना कम्स फ्रॉम मिर। मिर का मतलब एक झाड़ का गोंद से निकलता है, और ये मरे हुए बॉडी पे लगाने के लिए तैयार करते हैं। स्मिर्ना का मतलब प्रभु उधर 2 अध्याय 10 वचन में स्मिर्ना को बोलता है, मरने तक विश्वासी रहा, मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। मतलब ये चर्च को प्रभु बोलता है, बहुत तकलीफ होएगा। इस चर्च को इतिहास में लिखेंगे, द परसिक्यूटेड चर्च करके बोलता है इसको, द परसिक्यूटेड चर्च। क्यों? क्योंकि ये चर्च में लोगों को लेकर शेर के मांग में डाल दिया जाता था। जो प्रार्थना करता है उनका हाथ काट देते थे, जो बाइबल पढ़ता है जला देते थे। ये परिवार के साथ साथ ये चर्च उपद्रव में, और ये चर्च जब आई थी, ये चर्च का टाइम जो था, इग्नेशियस ऑफ एंटियोक डाइड ओवर 140। टेक केयर टू ऑल द थिंग्स, सब बातों पर ध्यान रखना। ये वो टाइम था कि लोगों ने एक्स्ट्रा बातों को अपने ऊपर ले लिया। शो मी द बाइबल, व्हाट्स ग्रेटर इन द बाइबल देन अ लोकल लीडर एज द चर्च। अब चर्च ने इस पीरियड के अंदर बिशप लोगों को तैयार किया, जो घर घर चर्च होती थी, पवित्र आत्मा से भरा हुआ आदमी वो चर्च को चलाता था। अभी इन्होंने बिशप की कैटेगरी को बनाया, इन्होंने अभी बड़े बड़े पुपरी को तैयार किया। बोले अभी चर्च ये लोग नहीं, ये लोग चलाएंगे। ये टाइम पे एक राजा था नेरो, इसने 64 एडी के अंदर बड़ा क्रिश्चियन लोगों का सताव शुरू किया। नियरली 3 मिलियन क्रिश्चियंस इन द प्रोसेस विद कंसेंट स्टॉप द स्लॉटर। सो ये नेरो ने तकलीफ को स्टार्ट किया। इसीलिए सेकेंड चर्च एज में प्रभु रेवलेशन 2 में कहता है, तुझे मरना पड़ेगा, 10 दिन तक तुझे क्लेश होगा। ये 10 दिन वो 10 साल था। डेक्लोजियन 10 साल तक राज्य किया और 20-30 क्रिश्चियन मिलियन लोगों को मारकर घात कर दिया। बड़ा कठिन समय था। ये वो समय जंगली दाना अंदर आ जा रहा है। सेकेंड पैराबल पूरा हो गया, थर्ड पैराबल में जाएंगे हम लोग। मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ रही है। मैं पूरा पास्ट जा रहा हूं, पास्ट इसलिए जा रहा हूं कि मेरे को पूरा 7 कंप्लीट करना है, नहीं तो फिर अधूरा रह जाएगा। सो तीसरा सेकेंड पैराबल के बाद अब यीशु मसीह खुद बता रहा है मैथ्यू 13 में कि रेवलेशन सेकेंड में क्या क्या घटने वाला है, सारी बातें वो वहां पर बता रहा है। अब जाएंगे हम लोग आगे पैराबल थर्ड, दैट इज मैथ्यू 13:31। तेरा अध्याय का 31 वचन। ଅତଏବ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ କହିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ସରିଷ ଦାନା ପରି, ଯାହା ନେଇ ଜଣେ ଲୋକ ଆପଣା କ୍ଷେତରେ ବୁଣିଲା। यह थर्ड पैराबल है। एक आदमी ने एक राय का दाना को लेकर जमीन में बोया, वो पेड़ बन गया और वो पेड़ में पक्षियां आकर बसेरा करने लगे। ये थर्ड पैराबल है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। फर्स्ट पैराबल को बहुत एक्सप्लेन किया,
वो जमीन कौन है, वो बीज कौन है, वो पत्थर क्या है, वो लकड़ी क्या है, लेकिन इस पैराबल को प्रभु ने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। बोला ये थोड़ा सा राई का दाना का बराबर बीज है, लेकिन जब ये पेड़ बनेगा तो पक्षियां आकर उसमें बसेरा करेंगे। ऐसा ये पैराबल खत्म होता है। अभी आपको देखना है, राय का दाना जो है प्रभु ने कई बार यूज किया है आपके लिए और मेरे लिए। प्रभु ने बोला अगर तुम्हारा विश्वास राय के दाने के बराबर रहेगा तो तुम पहाड़ को भी हटा सकते हो। सो बीजों में सबसे छोटा बीज राय का दाना, लेकिन काम उसका बहुत बड़ा है, पहाड़ को भी तुम हटा सकते हो। यह विश्वास आपके पास प्रभु यीशु मसीह का होना चाहिए। आपका विश्वास की बात बाइबल नहीं करता, यीशु का विश्वास अगर राय का दाने के बराबर भी आप में हो। समझ रहे? जो यीशु ने मुर्दों को उठाया, जो यीशु ने समंदर को शांत किया, जो यीशु ने तूफान को रोक दिया, वो विश्वास अगर आपके अंदर राय का दाने के बराबर भी हो तो बड़ा सा बड़ा काम आप करोगे। लेकिन आपका खुद का विश्वास भोपले का जैसा रहेगा, कुछ नहीं हिलने वाला है आपका विश्वास। लेकिन उसका विश्वास अगर राय के दाने के बराबर भी आप में हो, आप पहाड़ों को हटा सकते हो। बोलो हालेलुया। सो अब ये विश्वास को देखने के लिए मैं आपको ले जाता हूं थर्ड पैराबल, द बैड लीडर्स एलिवेटेड इन द चर्च सिस्टम। जब बाइबल बोलता है कि पक्षियां आकर उसमें बसेरा करने लगे, तो ये पक्षियां कोई और नहीं, ये चर्च के अंदर आ गए जिनका चर्च में कोई डिग्री है ही नहीं। ये सब डिग्री चर्च में आ गया और ये राय का झाड़ में आकर ये लोग घर बनाने लगे। विश्वास का बीज राय के बराबर। एक बात ध्यान रखिए, मैं जो बोल रहा हूं ये स्क्रिप्चर और हिस्ट्री दोनों को साथ में लेके बात कर रहा हूं। सो 2000 इयर्स में क्या क्या हिस्ट्री हुई, उन घटनाओं को मैं संक्षेप में आपके पास रख रहा हूं। आप अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको चर्च एज बुक दूंगा जिसमें पूरा 2000 साल का आपको इतिहास पढ़ने को मिलेगा। मैं खाली थोड़ा थोड़ा अंश लेके आपके पास दे रहा हूं। ये सब आ गए। A very little scripture is written for the third parable. Putting a bishop in the charge of small local churches seemed to be harmless, but human leadership caused the church to grow into big organization as they embraced paganism, politics, man-made rules, the whole artificial structures were developing. Spirit निकल गया, man-made theories आ गया, गॉड की गिफ्ट निकल गया, मैन के डिग्निटरीज अंदर चले आ गए और चर्च जो है आज एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट बन गया। चर्च की अपनी रूलिंग चलती है। आपको मालूम है ये दुनिया में वेटिकन एक ऐसा शहर है जहां पर राजा नहीं है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, उधर चर्च का लीडर पोप ही वेटिकन शहर को चलाता है। ये चर्च को चलाना छोड़ के अभी ये पॉलिटिक्स चलाने को उतर गया। पूरी वर्ल्ड में कैथोलिक पॉपुलेशन 1 बिलियन है। ये 1 बिलियन लोगों का रूलर रोम में बैठा हुआ है। लेकिन बाइबल का चर्च ऐसा स्टार्ट नहीं हुआ था। बाइबल का चर्च छोटा 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 करके घर घर के अंदर पवित्र आत्मा से चलाए हुए चलने वाले उस घर को चालू करे थे। लेकिन अभी एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया। इसमें एक आदमी को ऊपर रखा, उसके नीचे तुम, उसके नीचे तुम, उसके नीचे तुम, उसके नीचे तुम। लेकिन ये सब लोग पवित्र आत्मा के नीचे रहना चाहिए था, लेकिन ये सब अभी आदमी के नीचे आ गए। अब ह्यूमन गवर्नमेंट या ह्यूमन माइंड चर्च को चला रही है। और चलाते चलाते जोएल चैप्टर 1 वर्स 4 में लिखा है, पालवर्मर आएगा, लोकास्ट आएगा, कैंकरवर्म आएगा और कैटरपिलर आकर इस झाड़ को खाएगा। ऐसा 4 कीड़ों का नाम जोएल ने बताया था। और ये 4 कीड़ों ने ये पेड़ जो पेंतिकोस्त का दिन लगा था, कीड़ों ने खा के खत्म कर दिया। अब ये झाड़ बड़ा होने का मतलब क्या है? राय का दाने का पेड़ कितना होता है आपको मालूम है? राय का दाने का पेड़ इतना ही होता है। वो एक हर्ब है, वो झाड़ और टहनी नहीं बनती, वो एक प्लांटेशन के माफिक छोटा आता है। यही है राय का झाड़। आपको लगता है क्या यीशु मसीह ने राय का झाड़ देखा नहीं था? जो बोलता है कि राय बड़ा पेड़ बनता है, राय पेड़ नहीं बनता, लेकिन आदमी ने उसको पेड़ बना दिया।
कैसा बना दिया? ये पेड़ आदमी ने बना दिया। सो पहला फर्स्ट चर्च एज में निकोलियो की शिक्षण आ गई। निकोलियो की शिक्षण रेवल्यूशन चैप्टर 2 वर्स 4 और 5 के अंदर है, तुझ में निकोलियो की शिक्षण आ गई। पहला डॉक्ट्रिन बाइबल के बाहर चर्च के अंदर एंट्री करती है। निकोलियो की शिक्षण क्या है? निको का मतलब रूलर, लेटी का मतलब मेंबर। रूलर मेंबर के ऊपर राज्य करेगा, इसीलिए वो निकोलेटिन डॉक्ट्रिन बन गया। अब ये निकोलेटिन डॉक्ट्रिन के बाद जेजेबेल की डॉक्ट्रिन आई। सेकंड चर्च एज में आप पढ़ेंगे। थर्ड चर्च एज में बालामिज्म का डॉक्ट्रिन आई। बालामिज्म का डॉक्ट्रिन क्या है? पैसे के लालच में वो जाके चुने हुओं को भी श्राप देगा। पैसा के लालच में उसको प्रभु की मर्जी क्या है वो नहीं जानता, पैसा कमाने का किधर, उसके ऊपर उसका ध्यान लगा है। बालामिज्म का शिक्षण। उसके बाद आया रोमन कैथोलिक 300 एडी में। तो ये चार्ट आपको क्या बताता है? 33 एडी से लेकर 2000 तक कितना संस्थाएं आए, कभी कभी आए, कौन सा संस्थाएं आए, इन्होंने आकर असली झाड़ का एसेंस को खा गया। अब ये मैन मेड शिक्षण के ऊपर चल रहे हैं। देखिए, रोमन कैथोलिक, कैम्पबेलिट्स, मेशंस, होलीनेस, पिलग्रिम, नाजरीन, मेथोडिस्ट, वेस्लियन, मॉर्मन, असेंबली ऑफ गॉड, फोर्स्क्वायर, पेंटिकोस्टलिज्म, न्यू एज मूवमेंट, जुडाइज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, निशियन काउंसिल, एंग्लिकन, प्रेस्बिटेरियन, बैप्टिस्ट, जेहोवा विटनेस एंड एडवेंटिस्ट एंड क्रिश्चियन साइंस एंड न्यू एज मूवमेंट। इधर अभी हम लोग बैठे हुए हैं। न्यू एज मूवमेंट, वन वर्ल्ड ऑर्डर, वन रिलीजन, सब अभी फॉर्मेशन में आ रहा है। हमारा खुद गवर्नमेंट, हमारा प्राइम मिनिस्टर असेंबली में बोलता है हमको वन वर्ल्ड ऑर्डर मानना पड़ेगा। कहां से आ रहा है ये वन वर्ल्ड गवर्नमेंट? ये कहां स्थापन हो रहा है? ये वन वर्ल्ड रिलीजन कहां से आ रहा है? ये थियरी कौन लेकर आया? ये सब ये चर्च के अंदर आकर मिल गया। देखो, क्रिश्चियन साइंस क्या बोलता है आपको मालूम है? क्रिश्चियन साइंस बोलता है अभी पानी में जाके बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बच्चा जब भी मां के पेट में रहता है वो पानी के अंदर ही रहता है। तो जब वो बच्चा पेट से बाहर आता है, पानी में से बाहर आता है, उसका बपतिस्मा उधर ही हो गया। क्रिश्चियन साइंस बोलता है। और इसका मतलब यह है कि अगर ये क्रिश्चियन साइंस को इतना मालूम पड़ा कि मां का पेट के अंदर, पानी के अंदर बच्चा रहता है, वही बपतिस्मा है, तो जॉन द बैप्टिस्ट क्यों पानी में उतरा था? जीसस क्यों पानी में उतरा था? वो क्या कोई साइंटिस्ट से कम थे? पौलुस क्यों पानी में उतरा था? खोजा क्यों पानी में उतरा था? तो ये डॉक्ट्रिन साइंस क्रिश्चियन, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, क्रिश्चियन साइंस करके नहीं बोलूंगा, क्रिश्चियन सेंस ही, क्रिश्चियन सेंस खत्म हो गया। अभी पैर धोने की जरूरत नहीं, वो प्रभु ने पैर धोया, एग्जाम्पल था। अभी कम्युनियन और ये सब मनाने की जरूरत नहीं, वो चर्च ट्रेडिशन था। प्रभु ने बोला मैं गुरु होकर तुम्हारा पांव धोता हूं, तुम भी आपस में एक का पैर धो। जब तुम तुम्हारा भाई का पैर धोंगे तो नम्रता आएगी तुम्हारे अंदर। ये प्रभु ने बनाया हुआ सबसे जबरदस्त शिक्षण है। गुरु पूर्णिमा, दुनिया जाके गुरु का पैर धोते हैं। गुरु पूर्णिमा में मेरे पास एक ऐसा गुरु है जो चीलों का पैर धोया, वो असली गुरु था। शिक्षण की विपरीत होता है। बोला हालेलुया। सो क्रिश्चियन साइंस लास्ट में आएगी द ब्राइड ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, क्योंकि ये जो निकलेगी ये जड़ से निकल के आएगी। इसके बाद ओरिजिनल डॉक्ट्रिन होगा, ओरिजिनल बैप्टिज्म होगा इसके पास। बाकी ये सब लोगों ने क्या किया? एक वेग को जोड़ दिए गए, छांटे गए। रोम का राष्ट्र 11 अध्याय के अंदर आप पढ़ोगे, बाइबल बोलता है तुम जंगली होकर असली पेड़ पे कलम किए गए हो। तुम्हारा क्या हुआ है? कलम हुआ है। अगर असली पेड़ फल नहीं दिया तो प्रभु ने उसको काट दिया, तू तो जंगली है। अगर तू फल नहीं देगा तो प्रभु तुझे भी काट देगा। एक खुदा का बंदा एक किसान के पास गया उसके दोस्त से मिलने के लिए। वो एक फार्मर था और ऐसे गार्डन में घूमते घूमते उसने एक पेड़ देखा। उस पेड़ में एक जगह नींबू है, दूसरा डाली में मौसम्बी है, तीसरा डाली में अंगूर है। अब ये प्रीचर को समझा नहीं झाड़ कौन सा है, 3-3 फल इसमें लटका हुआ है। जब इसका दोस्त किसान आया, बोला भाई ये झाड़ कौन सा है? बोला झाड़ इमली का है।
बोले इमली के झाड़ में ये अंगूर और मौसम्बी और संतरा, बोले ये डाली कलम क्या है? तो ये नींबू इमली के पेड़ से खाना खाता है, इमली के पेड़ से पानी पीता है, लेकिन जब फल देने का टाइम आया तो नींबू देते हो। वैसे हमारा क्रिश्चियन लोग हो गया, ये बाइबल से पानी पीता है, ये बाइबल से खाना खाता है, लेकिन तू कौन है बोलेगा तो मैं मेथोडिस्ट बोलेगा, मैं पेंटिकॉस्टल है। अपना अपना फल आगे आया। क्या होना चाहिए था? जो जड़ है वही फल तुम्हारे अंदर होना चाहिए था। अगर ये इमली का झाड़ है, तुम्हारे अंदर इमली आना चाहिए था। लेकिन तुम कमर कलम तो कर दिए, लेकिन जीवन बदला नहीं। एक जीवन बदलने का प्रोसेस होता है, जिससे तुम खाना खाते हो, जिससे पानी पीते हो, उसका गुण तुम्हारे अंदर आना बहुत जरूरी है, तभी तुम वो फल दे सकते हो। तो ये सब कलम किए हुए पेड़ एक झाड़ में आ गए, लेकिन प्रभु कहता है जोएल 2:25 के अंदर, जितना कीड़े लोगों ने खाया वो सब मैं चर्च को वापस भर के दे दूंगा। हालेलुया, आई विल रिस्टोर ऑल थिंग्स। और ये हमारा समय है, प्रभु सब रिस्टोर कर रहा है चर्च को। आप मेरे साथ हैं? जस्ट अ प्लांट, लेकिन ये प्लांट ऐसा होना चाहिए था, तभी खुदावन की आशीष रहती थी। वो 12 लोगों ने दुनिया को हिलाया। अगर ऐसा रहते थे तो आज भी हिलाते थे, लेकिन आज 45,000 डिनोमिनेशन दुनिया को कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि तुम बड़ा पेड़ बन गए। तुम छोटा पौधा होकर काम करना चाहिए था, खुदा के प्लान में काम करना चाहिए था। तुमने मैन मेड थियरी को चर्च के अंदर लेकर आया। आप मेरे साथ है, बोलो हालेलुया। मैं ऐसा बात इसलिए करता हूं कि मैं किसी संस्था से जुड़ा हुआ आदमी नहीं, मैं बाइबल से जुड़ा हुआ आदमी है। मैं किसी से पगार नहीं खाता, इसके लिए मेरे पास बोलने का पूरा अधिकार है। मेरा आसरा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। आप मेरे साथ हैं? एक बार बॉम्बे में मुस्लिम लोगों ने डिबेट रखा और मुझे बुलाया डिबेट के लिए। मैं जाता सब जगह डिबेट करते हैं, मेरे बहुत सारे वीडियोस भी आप डिबेट का देख सकते हैं। जब मैं उधर गया अंधेरी में, उसने मुझे एक मस्जिद में लेके जा रहा था। मैं बोला अरे मस्जिद में बैठ के डिबेट करेगा तो तेरे लोग मारेंगे मेरे को पकड़ के। हम लोग बाहर बैठेंगे, गार्डन में बैठेंगे, किधर भी बैठेंगे, नहीं तो कोई फ्लैट में बैठेंगे। चल मैं तेरे को मार, नहीं आप डरो मत। मैं बोला डर की बात मेरे से नहीं करनी। मेरा प्रभु मर के जिंदा हो गया है, मौत से नहीं डरते हम लोग। लेकिन मेरे को मारने करेगा ना, मस्जिद में नहीं मारने का, इधर बाहर रोड में लेके मारने का। यीशु रखता जाए बोल के मारूंगा मैं, अंदर नहीं मारने का मेरे को। वो बोला चल, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। मैं बोला चलो, आप मेरे मुंह पे थूकेंगे ना तो भी हम बुरा नहीं मानेंगे, अभी चल। मैं बोला चलता हूं। और हम जाके बैठे उधर मस्जिद के अंदर, 7-8 मौलाना लोग बैठे थे डिबेट करने के लिए। बाइबल रॉन्ग है, बाइबल रॉन्ग है, बाइबल रॉन्ग है। और ये 8 लोगों को मैं जवाब दे रहा था। आपको मालूम है, शाम को 5 बजे तक चारों 8 उठ गए, बोले हम लोग अभी बात नहीं कर सकते, हम लोग अभी बंद करते हैं। मैं बोला मैं तुम्हारे घर से जा रहा हूं, तुम मेरे घर से नहीं जा रहे, ये बाइबल सच है। हालेलुया। बोले लेकिन हम लोग जो बात करते ना, कुरान से बात करते। मैं बोला कुरान बाइबल का जेरॉक्स कॉपी है, मेरा पास ओरिजिनल कॉपी है। तुम जेरॉक्स कॉपी से मेरे को क्या सिखाओगे? वो परेशान हो, जवाब नहीं दे सके। बोले हम आपको बाद में बुलाएंगे। मैं बोले लिख के देता हूं, कभी नहीं बुलाएंगे, क्योंकि मेरा जैसा आदमी तुमको मिला नहीं होगा। तुम वो पास्टर से मिला होगा जो कॉलेज में से सर्टिफिकेट लाया है, उसका जवाब नहीं है। मैं बाइबल को घुट के पिया हूं, तेरा हर सवाल का जवाब मेरे पास है। बोलो हालेलुया। सो हम लोग ये अगर पेड़ रहते थे तो ये काम हम भी कर सकते थे, लेकिन हम लोग मेगा चर्च में बदल गए। क्या हो गया? मेगा चर्च। मेगा चर्च, ये आज का चर्च है। हम लोग मेगा चर्च, 40,000, 50,000। प्रभु क्या बोला? ए छोटी झुंड मत डर, मैं तेरे साथ हूं। लोग सोचा कि बड़ा कुछ तो भी करेगा तो प्रभु काम करेगा, कुछ नहीं। ये सिर्फ शोबाजी में चला गया। बड़ा पास्टर है,
इधर एक बाजू वाले को बाजू वाला पहचानता नहीं है। Yes. हम लोग जो चर्च में हमको मालूम है हमारे एक फैमिली है, हालेलुया। हम आपस में एक में का सुख दुख में भागी होता है। यहाँ सिर्फ लोग एंटरटेन के लिए आते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए, वचन के लिए नहीं आते। Yes. लेकिन ये मेगा चर्च आज दुनिया को दिखाने वाला बन गया। कभी कभी तो इन मेगा चर्च को देखकर मुझे डाउट आता है कहीं मैं डिस्को बार में तो नहीं बैठा हूं। Yes, yes, yes. ये डिस्को में लाइटिंग घूमता है, नीचे से धुआं छोड़ते हैं, या अभी चर्च में धुआं छोड़ने लगे। अरे मेरे को धुआं छोड़ने की जरूरत नहीं, मैं तो बादलों में चलने वाला हूं यीशु के साथ। ये लोग चर्च में आर्टिफिशियल धुआं बनाते हैं, ये लाइट घुमा रहे हैं। क्या लगता है आपको ये कोई वर्शिप है? पवित्र आत्मा का वर्शिप है? नहीं, ये पैंट पहन के खड़ी है, ये फटेला कपड़ा पहन के खड़ी है, ये स्लीवलेस पहन के खड़ी है, ये जींस पैंट पहन के खड़ी है। क्या बाइबल परमिशन देता है इसका? फिर कौन से आत्मा से तुम यहाँ गाना गा रहे हो? यहाँ पर लिखे सब बॉबकट खड़े हुए, बाइबल बोलते स्त्री बाल नहीं काटना चाहिए। Yes. ये पवित्र आत्मा लिखा हुआ बाइबल अगर तुम पढ़ोगे तो ये कैसे काम तुम करोगे? God bless you. इनके कपड़े, इनके बटन खुले हुए हैं, इनके बाल बिखरे हुए हैं, इनके दाढ़ी लगे हुए हैं छोटे से, यो म्यूजिक बजा रहे हैं। क्या पौलुस तुम्हारे मीटिंग में आएगा? नहीं आएगा। क्या ऐसा कपड़ा पहन के पतरस आएगा तुम्हारे मीटिंग में? कभी नहीं आ सकता। ये पेड़ को जो राई का दाना था उसको इन्होंने बड़ा पेड़ बना दिया, और फिर दुनिया के पक्षियां आकर उस पेड़ पर बैठकर, आपको मालूम है जब पक्षियां आकर पेड़ पर बैठेंगे तो क्या होगा? गंदगी होगा। पक्षी अपना अंडा देगी, अपना घोंसला बनाएगी, अपना गंदगी उस पक्षी में रहेगी। कोई भी चिड़िया का घर को घोंसले को हिला के देखो, बास आएगा। ये चर्च में पवित्र आत्मा का बदबू आने लगा क्योंकि पवित्र आत्मा उनको छोड़कर निकल गया था। आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, पैराबल को लेकर, मस्टर्ड सीड को लेकर आप रेवलेशन में मिलाओगे। रेवलेशन 3rd चैप्टर में द कॉम्प्रोमाइज चर्च, ये चर्च का नाम है परगमस। इस चर्च को बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज चर्च। ये चर्च का स्थापना 312 से लेकर 606 तक चलता है। सेंट मार्टिन ये चर्च का मैसेंजर था। ये चर्च का मैसेज रेवलेशन चैप्टर 2:12 से चालू होता है। देखिए क्या बोलते प्रभु, आई नो देयर वर्क वेयर thou dwellest even where Satan's seat is। क्या बोल रहे हैं? शैतान का सीट जिधर है, शैतान किधर आके बैठ गया? चर्च में आके बैठ गया। तू जिसको चर्च बोलता है वहां शैतान आके बैठ गया। Satan's worship चल रही है। Even in those days where Antipas was my faithful martyr, जब अंतिपास का रक्त साक्षी हो गया, was slain among you where the Satan dwelleth। अब इतिहास में आप अंतिपास को जाके देखिए, ये 300 AD के टाइम पे अपना जान प्रभु को दिया हुआ आदमी था। प्रभु इतिहास को बात कर रहा है। ऐसा में लिखा है, साइरस नाम का राजा आएगा और तुम्हारे को वो छुड़ाएगा, मंदिर वही बांधेगा। साइरस नाम का राजा। और आपको मालूम है धरती में साइरस कभी पैदा होता है, उससे 150 साल के बाद साइरस पैदा होता है। एक आदमी पैदा होने का पहला प्रभु नाम लेके बोलता है वो आने वाला है। 300 साल के बाद एक अंतिपास मरने वाला है, प्रभु ने पहले ही बोल दिया अंतिपास आके मरने वाला है वहां पर। हमारा प्रभु वो है जो 1000 साल के बाद, 1000 साल के पहले जो घटना है वो भी जानता है। आई नो योर वर्क। कौन सी कलीसिया? प्रभु बोलता मैं तेरे कामों को जानता हूं और मेरे पास प्रतिफल है उसके अनुसार तुझे देने के लिए। ये कलीसिया की अवधि ऐसी थी, मिलावट चर्च हो गया। ये मिक्सर के अंदर चला आ गया, और मिक्सर में आने के बाद बाहर के सब आकर इस पेड़ में घोंसला बनाने लगे। मस्टर्ड सीड पे मसीह में मेरे प्रिय लोगों, अगला चौथा में जाने के पहले हम लोग ब्रेक ले लेंगे अभी, क्योंकि नेक्स्ट जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं वो इससे भी गहरा है और भी डेप्थ के अंदर मैं आपको लेके जाऊंगा। खुदावन आप सबको बड़ी आशीष दे। आइए।